इस कहानी में हमारा मेन कैरेक्टर दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट हुआ है एक डीमन लॉर्ड के सोल्जर के तौर पर उसकी ताकत उस डीमन लॉर्ड से भी कहीं ज्यादा होता है। पर उसके लिए सभी चीजें तब बदल गई जब उसे एक इंसानी लड़की से प्यार हो गया। कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक हीरोज की पार्टी दिखाया जाता है जो कि डीमन लॉर्ड को हराने के लिए आए थे। डीमन लॉर्ड के काफी सारे सोल्जर्स को हराने के बाद उनके सामने आता है हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम होता है यूकी। यूकी उनसे कहता है डीमन लॉर्ड के पास पहुंचने से पहले तुम सभी को मुझे हराना पड़ेगा। आगे हीरोज में से एक लड़की उसके ऊपर फायर वॉल से हमला करता है पर यूकी उस हमले को बड़े ही आसानी से रोक लेता है और कहता है तुम तो काफी कमजोर हो। आगे उसके ऊपर एक तलवारबाज हमला कर देता है लेकिन यूकी उसके हमले से बड़े ही आसानी से बचकर उसे लात मारकर पीछे कर देता है। आगे सिसिलिया नाम के एक मैजिक यूजर अपने मैजिक इंचेंटमेंट की मदद से योगा की पावर काफी ज्यादा बढ़ा देती है जिससे योगा एक काफी खतरनाक सा हमला यूकी के ऊपर करता है। लेकिन यूकी के अनलिमिटेड डार्क एनर्जी के सामने ये भी नहीं टिक पाता। आगे यूकी उन सभी को बड़े ही आसानी से हरा के बेहोश कर देता है। आगे यूकी उन सभी को मारने ही जा रहा था लेकिन तभी वो सिसिलिया को देखता है और इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर उसे उससे पहली नजर में ही प्यार हो जाती है। तभी यहाँ पर यूकी के साथी आ जाते हैं और वो कहते हैं क्या हम इन इंसानों को मार दे, पर यूकी उनसे ऐसा करने से मना करता है और पास ही एक इंसानी विलेज में उन्हें छोड़ आने के लिए कहता है। यूकी के ऑर्डर के हिसाब से वो सभी ऐसा ही करते हैं। दिन हमें एक महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है वही सेम हीरोज की पार्टी बार बार डीमन लॉर्ड के ऊपर हमला करने के लिए आया करता था पर हर बार वो हार जाते थे क्योंकि वो कभी भी यूकी को हरा नहीं पाते थे। जिससे डीमन लॉर्ड के एक जनरल यूकी से कहता है लगता है वो हीरोज काफी ज्यादा कमजोर है जो कि तुमसे इतनी बार आसानी से हार जाते हैं और कमजोर हीरोज को हराने की वजह से बाकी सभी यूकी की मजाक उड़ाने लगते हैं। आगे डीमन लॉर्ड जब यूकी से पूछता है कि आखिर तुम उन हीरोज को मारते क्यों नहीं हो तो यूकी बताता है कि वो लोग काफी ज्यादा कमजोर है और इस लायक नहीं है कि मैं उन्हें मारूं। जिस पर डीमन लॉर्ड कहता है अगर तुम उन लोगों को नहीं मारोगे तो मैं तुम्हारे 100 ऑर्डिनेट्स को भेज दूंगा उन्हें मारने के लिए। जिस पर यूकी सोचता है कि ये लोग इतने ताकतवर नहीं है कि वो उन हीरोज को हरा पाए और वो ये भी नहीं चाह रहा होता है कि इस वजह से सिसिलिया को कुछ भी हो, इसलिए वो खुद उन हीरोज को हराने के लिए डीमन लॉर्ड से हाँ कह देता है। दिन अगले सीन में यूकी यहाँ से जाते हुए सोच रहा होता है मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों को कुछ भी हो क्योंकि उसे पता है कि हीरोज की पार्टी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो उन सभी के साथ डीमन लॉर्ड को भी बड़े ही आसानी से हरा सकते हैं। वहीं डीमन लॉर्ड जो है वो इस दुनिया के ऊपर कब्जा करना चाहता है इसलिए वो अगली बार इन सभी प्रॉब्लम्स को सुलझाने के बारे में सोचने लगता है। नेक्स्ट सीन में आप देखते हैं हीरोज की टीम फिर से डीमन लॉर्ड के ऊपर हमला करने के लिए आ चुकी थी लेकिन अभी भी वो लोग यूकी को हरा नहीं पा रहे होते। यूकी बड़े ही आसानी से युगा और रेवन को जख्मी कर देता है और मिकाना की फायर अटैक से भी यूकी को कुछ भी नहीं होता और सिसिलिया यहाँ पर इन दोनों को फिर से हील कर देती है। उन सभी हीरोज को पता चल चुका था कि वो कभी भी यूकी को हरा नहीं सकते लेकिन अभी वो उससे हार नहीं मान रही होते और फिर से उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस पर यूकी उन्हें एक ऑफर देता है कि वो उन लोगों को डीमन लॉर्ड के पास जाने देगा लेकिन इसके बदले उन लोगों को सिसिलिया को यहाँ पर उसके पास से छोड़ के जाना होगा। पहले तो योगा उसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता जिस पर मिकाना उसे समझाती है हमें इस बंदे की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि हमारी असली मकसद डीमन लॉर्ड को हराना है और ऐसा भी नहीं लगता है कि ये बंदा सिसिलिया को कोई भी चोट पहुंचाएगा क्योंकि पहले भी इसके पास कई सारे मौके थे हमें मारने का लेकिन फिर भी वो हमें छोड़ दिया। लेकिन युगा अभी भी सिसिलिया को यहाँ पर अकेले छोड़ने के लिए मान नहीं रहा होता जिस पर मिकाना उसे फिर से समझाती है कि हमें इस दुनिया को बचाने के लिए हम में से किसी एक को अपनी सैक्रिफाइस देना ही होगा। तब सिसिलिया उनसे कहती है मेरी चिंता मत करो मुझे यहीं पर ही अकेले छोड़ के आगे बढ़ो। जिस पर ये सभी उसकी बातों को मान जाते हैं और डीमन लॉर्ड को हराने के बाद ये सभी उसे बचाने के लिए वापस आने का वादा करते हैं। देन उन सभी के जाने के बाद सिसिलिया यूकी से कहती है आखिर तुम मुझे ही अकेले तुम्हारे पास छोड़ के जाने के लिए क्यों कहे, क्योंकि मुझे पता है मैं इतनी भी ताकतवर नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे सामने खड़ी हो पाऊँ लेकिन मैं पूरी जी जान लगा के तुमसे लड़ूंगी। ये कह के वो यूकी के ऊपर हमला कर देता है और यूकी इससे पहले कि उसे समझाता कि वो उससे लड़ना नहीं चाहता वो हमला उसे लग जाता है लेकिन उसे कोई भी खरोच तक नहीं आता। आगे यूकी उसे अपना नाम बताता है और उसे बताता है कि वो उसे मारना नहीं चाहता। सिसिलिया समझ नहीं पाती कि आखिर वो क्या कहना चाहता है और उससे पूछती है कि जो कहना है साफ साफ कहो। जिससे यूकी काफी ज्यादा हिम्मत करके उससे बता देता है कि वो उससे प्यार करता है और वो उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। सिसिलिया इस पर काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और शर्माने लगती है पर आगे वो उसे मना कर देती है, उसकी प्यार को वो रिजेक्ट कर देती है जिससे यूकी यहाँ पर काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। पर तभी सिसिलिया कहती है तुम अपनी प्यारी प्यारी बातों से मुझे पहला फुसला नहीं सकते, मुझे पता है तुम मुझसे इस तरीके की बातें कह के मुझे धोखा दे रहे हो ताकि मैं अपनी गार्ड डाउन करूं। ऐसा कहकर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है लेकिन तभी वो देखती है यूकी उसके साथ लड़ने के लिए आ ही नहीं रहा होता। सिसिलिया इस पर काफी हैरान होती है और उससे पूछती है आखिर तुम लड़ क्यों नहीं रहे हो। यूकी
उसे बताता है तुमने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया और तुम्हारे अलावा मुझे और किसी की भी परवाह नहीं था। सिसिलिया कहती है कि तुम झूठ कह रहे हो। यूकी उसे बताता है वो हमेशा ही यहीं पर रहता है और सिर्फ तभी उसे यहाँ से बाहर जाने का मौका मिलता है जब उसे इंसानों को मारने का ऑर्डर दिया जाता है, लेकिन उसे इंसानों को मारने का कोई भी शौक नहीं है। सिसिलिया कहती है तुम झूठ कह रहे हो, सभी डीमंस काफी बुरे होते हैं और डीमन किंग तो पूरे ह्यूमैनिटी को खत्म करना चाहता है। यूकी कहता है हाँ तुम्हारी ये बात सही है, लेकिन मैं कोई भी डीमन नहीं हूँ। मैं पहले एक इंसान था जो कि दूसरी दुनिया से रीइंकार्नेट होके आया हूँ इस दुनिया में। सिसिलिया इस पर कहती है अगर ऐसा है तो तुम डीमन किंग को सर्व क्यों कर रहे हो, तुम तो काफी ज्यादा ताकतवर हो। यूकी कहता है हाँ मैं डीमन किंग को बड़े ही आसानी से मार सकता हूँ, लेकिन उसके मरने के बाद मुझे नया डीमन किंग बना दिया जाएगा जो कि मैं नहीं चाहता। और आगे वो बताता है कि कैसे वो यहाँ पर अकेला एक ही रूम में बंद पड़ा रहता था, लेकिन जब से वो सिसिलिया को देखा है तब से ही उसे उससे प्यार हो गया है और उसे देखकर उसे हमेशा ही एक अजीब तरीके की खुशी महसूस होती है। लेकिन तभी सिसिलिया उससे कहती है ये सब कहना काफी नहीं है, अगर सच में तुम्हारे पास इंसानों की दिल है तो तुम इंसानों की मदद करो, तुम इस जगह को छोड़ो और बाहर की दुनिया को जाओ। नेक्स्ट हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है उन हीरोज की पार्टी डीमन किंग को मार दिए हैं, इसलिए किंग उन सभी हीरोज की तारीफ कर रहे होते हैं और इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए वो सभी लोगों को अपने अपने कामों से 3 दिन की छुट्टी दे देते हैं। वहीं पर हम अगले सीन में देखते हैं यूकी भी सिसिलिया की बातों को मानकर उस जगह को छोड़ के बाहर की दुनिया में आ चुका था और वो अपने सिंह को तोड़ देता है। अगले सीन में यहाँ पर काफी लोग इन हीरोज को देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं। यूका यहाँ पर सिसिलिया की तारीफ कर रहा होता है और कह रहा होता है उसकी वजह से ही हम डीमन किंग को हरा पाए, पर ये देखकर मिकाना को थोड़ी सी जेलस महसूस होती है क्योंकि शायद लगता है वो युगा को पसंद करती है। अगले सिनेमा में यूकी को देखते हैं जो कि एक इंसानी रूप में आ चुका था और वो सिसिलिया के कहने के मुताबिक ही एक एडवेंचरर बनने के लिए गिल्ड में आया था। रिसेप्शनिस्ट उससे एक फॉर्म फिल करवाता है और आगे उसे एक गिल्ड कार्ड पकड़ा देता है और उसे बताता है उसकी करंट रैंक एफ है, जैसे जैसे वो मिशन कंप्लीट करेगा और उसकी प्रोग्रेस के हिसाब से उसकी रैंक आगे बढ़ेगी। मैक्स लेवल एस है, लेकिन एफ से ई तक ही पहुंचने में उसे कम से कम 1 महीना लग जाएगा। और आखिर में वो उसे ये भी बताता है कि इस कार्ड को खोना मत, इसे वापस से रीइश्यू करने में प्रॉब्लम होगी। दिन अगले सिनेमा हम देखते हैं काफी सारे जॉब्स और क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद यूकी को कुछ पैसे मिल चुके हैं। उसका प्लान होता है कि वो अपने रैंक को काफी हाई लेवल तक बढ़ाए और काफी ज्यादा पैसा कमाए, जिससे उसकी लाइफ सेट हो जाने के बाद वो सिसिलिया को वापस से प्रपोज करेगा। दिन हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। गिल्ड में सभी लोग यूकी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं क्योंकि उसकी रैंक कुछ ही दिनों में काफी ज्यादा ही आगे बढ़ गया है और यूकी यहाँ पर काफी सारे मिशन को लेकर क्रेमन के पास आने की वजह से क्रेमन काफी परेशान हो रहा होता है क्योंकि इतने कम समय में यूकी कुछ ज्यादा ही मिशन को पूरा कर रहा है, जिससे क्रेमन को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। इसलिए क्रेमन उससे कहता है तुम हमेशा अपने मिशन को लेके मेरे पास ही क्यों आती हो, तुम साइड वाले रिसेप्शनिस्ट के पास भी जा सकते हो ना। यूकी कहता है मुझे हमेशा तुम्हारे पास आने की आदत हो गई है और वैसे भी तुम मेरा काम जल्दी कर देते हो। आगे क्रेमन उससे पूछने लगता है आखिर तुम हो कौन, तुम एक हफ्ते में ही अपने रैंक को एफ से डी पहुंचा दिए। अपने ऊपर शक होता हुआ देखकर यूकी थोड़ा सा घबरा जाता है और मन में कहता है लगता है मैंने कुछ जल्दी अपने रैंक को आगे बढ़ा दिया। तब यहाँ पर सिसिलिया आ जाती है और वो क्रेमन से कह के यूकी की इस मिशन को कैंसिल करवा देती है। दिन अगले सिनेमा हम देखते हैं सिसिलिया यूकी को लेके अपने घर आ गई थी। यहाँ पर एक गार्ड यूकी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी सिसिलिया उसे रोक देती है ये कह के कि यूकी उसकी दोस्त है, जिससे वो गार्ड रोते हुए यहाँ से चला जाता है। और यूकी को ये सुनकर काफी अच्छा लगता है कि सिसिलिया ने उसे अपना दोस्त कहा। अगले सीन में ये दोनों घर के अंदर आ चुके थे। सिसिलिया उससे कहती है माफ करना, मुझे तुमसे पहले ही मिल लेना चाहिए था, लेकिन मैं तुमसे नहीं मिल पाई। यूकी कहता है कोई बात नहीं, इसी बीच में एक एडवेंचरर बन चुका हूँ और अपनी लाइफ को काफी एंजॉय कर रहा हूँ और मुझे ये देखकर काफी खुशी हुई कि तुम मुझे इतने आसानी से पहचान ले। सिसिलिया कहती है मैं ऐसा इसलिए कर पाई क्योंकि तुम्हारे बारे में एक अफवाह फैली हुई है कि अचानक से कहीं से एक एडवेंचरर आके बहुत ही कम समय में डी रैंक में पहुंच गया। यूकी इस पर कहता है तो क्या मुझे अपनी रैंक इतनी जल्दी नहीं बढ़ाना चाहिए था। यूकी कहती है हाँ प्लीज क्या तुम अपने एडवेंचरर गिल्ड को छोड़ सकते हो, जिस पर यूकी थोड़ा सा चौंक जाता है और पूछता है आखिर क्यों। सिसिलिया कहती है भले ही हीरोज ने डीमन किंग को हरा दिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारा खतरा टल चुका है, क्योंकि अभी इंसानी नेशंस के बीच में सुप्रीम लीडर बनने की लड़ाई शुरू होने लग गई है। इसके साइंस हमें पहले से ही देखने लगा है, जैसे कि हमारे कंट्री की हीरो युगा को दूसरे कंट्री की लड़कियों की शादी का प्रपोजल मिलने लग चुके हैं। तभी हम देखते हैं वो लड़का यूकी को ज्यादा कुछ पसंद नहीं होता और वो कहता है वो थोड़ा सा गुड लुकिंग है, शायद इसलिए उसे दूसरे कंट्री की लड़कियों की शादी की ऑफर आती होगी। तभी सिसिलिया कहती है ऐसा नहीं है, दूसरे कंट्री के लोग उसे मैरिज के साथ और भी काफी सारी चीजें दे रहे हैं, जैसे कि पैसा और स्टेटस। असल में वो लोग हमारे हीरोज को अपने मिलिट्री में डालना चाहते हैं। इस पर यूकी समझ जाता है कि वो लोग इन हीरोज को अपने कंट्री के लिए वॉर में सोल्जर बनाना चाहते हैं। तभी सिसिलिया कहती है और तुम भी अपने रैंक को काफी तेजी
से आगे बढ़ा रहे हो। तुम काफी ताकतवर हो और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम काफी जल्दी इस कंट्री के रैंक एडवेंचरर बन जाओगे और दूसरे बाकी सभी कंट्रीज के नजर में भी आ जाओगे और तुम्हें एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे डीमंस पावर को यूज करेंगे जिससे वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकते हैं। यूकी भी उसकी इस बात के ऊपर एग्री करता है और कहता है अगर ऐसा हुआ तो मेरी पीसफुल लाइफ पूरा खराब हो जाएगी। पर आगे वो इस बात को सोचकर थोड़ा सा टेंशन हो जाता है कि अगर वो एडवेंचरर नहीं रहा तो वो अपना खर्चा कैसे चलाएगा। सिसिलिया इस पर कहती है मुझे काफी खुशी होगी अगर मैं तुम्हें हायर कर लूं, पर मैं इतना ज्यादा अमीर नहीं हूँ कि मैं तुम जैसे एक एस रैंक एडवेंचरर को हायर करने के लिए तुम्हें काफी ज्यादा पैसा दे सकूं, पर जितना मुझसे हो पाएगा मैं तुम्हें उतना पैसा जरूर दूंगी, इसलिए प्लीज इस नेशन में शांति बनाए रखने के लिए अपने गिल्ड को छोड़ दो। इस पर यूकी उससे कहता है तुम्हें मेरे आगे से भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं, कोई भी नेशन मुझे अपने लिए इतने आसानी से नहीं ले सकता, भले वो मेरे आगे कितनी ही ज्यादा खूबसूरत लड़कियां क्यों न रखते, मैं उनके बहकावे में कभी भी नहीं आऊंगा क्योंकि मेरे लिए सिर्फ तुम ही एक हो जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। ये बात सुनकर सिसिलिया थोड़ी सी शर्मा जाती है और हंसने लगती है और आगे वो कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम गिल्ड में रह सकते हो। यूकी कहता है ठीक है और मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि मेरे ऊपर ज्यादा कोई भी अटेंशन ना आए। आगे यहाँ पर सिसिलिया की मॉम सीलिया आती है और वो कहती है माफ करना, हमारे गार्ड ने तुम्हारे साथ गलत बिहेव किया और इसके लिए वो अपने मेड सोफिया को उस गार्ड को सजा देने के लिए कहती है और सोफिया को भी उस गार्ड की हड्डी तोड़ने के लिए तैयार देखकर यूकी यहाँ पर थोड़ा सा घबरा जाता है। दिन आगे सिसिलिया अपनी बेटी से पूछती है क्या तुम यूकी को वो बात बता दिए। इस पर सिसिलिया कहती है नहीं, ये बात उसे बताने की कोई जरूरत नहीं और यूकी यहाँ पर कंफ्यूज होकर उनसे पूछता है आखिर आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। इस पर सिसिलिया की मॉम बताती है कि उसे मैरिज के लिए काफी सारे लड़कों की प्रपोजल मिली है और यहाँ तक कि हीरो योगा भी उसे मैरिज के लिए प्रपोज किया है। इस पर यूकी थोड़ा सा चिढ़ जाता है और वो कहता है उसके पास तो पहले से ही काफी सारी लड़कियां हैं तो उसे मेरी वाली क्यों चाहिए। तभी सिसिलिया कहती है शांत हो जाओ, मैंने योगा के साथ बाकी सभी लड़कों के भी प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। आगे उसकी मदर यूकी से कहती है तुम भी उससे प्यार करते हो है ना। यूकी इस पर कहता है हाँ। इस पर सिसिलिया उसके पास आकर कहती है तो फिर क्यों ना तुम उससे शादी कर लो। इस पर यूकी शर्माने लगता है लेकिन आगे यूकी उससे फोर्स करके पूछते हैं कि तुम उससे शादी करोगे या फिर नहीं। यूकी उससे शादी तो करना चाहता है पर जब वो सिसिलिया की उदास चेहरे को देखता है वो उनसे मना कर देता है और कहता है सिसिलिया ने पहले मुझे रिजेक्ट कर चुकी है, इसलिए मैं एक एडवेंचरर बन चुका हूँ ताकि मैं एक बेहतर इंसान बन सकूं और इसके बाद मैं सिसिलिया को फिर से प्रपोज करूंगा और अगर सिसिलिया तब मान जाती है तो हम दोनों जरूर शादी करेंगे। तभी सिसिलिया कहती है तुम मेरे टेस्ट में पास हुए, तुम बाकी के लोगों से काफी ज्यादा अलग हो और ऐसा नहीं है मैं अपनी बेटी को किसी अरे गहरे लोगों को दे दूंगी, तुम मुझे काफी पसंद आए इसलिए ऐसे ही मेरे बेटी के हमेशा दोस्त बने रहना। अगले दिन में यूकी यहाँ से जाने वाला होता है और जाने से पहले यूकी उससे पूछता है क्या मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकार सकता हूँ। सिसिलिया खुशी खुशी उससे कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम मुझे सिसिलिया बुला सकते हो और बदले में वो भी उसे यूकी बुलाएगी। नेक्स्ट अगले सीन में हम देखते हैं यूकी एक मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा होता है। दिन आगे वो उस मॉन्स्टर को बड़े ही आसानी से हरा के उसके पंख इकट्ठा कर लेता है क्योंकि उसे गिल्ड की तरफ से यही मिशन दिया गया था। यूकी अब सोच रहा होता है कि वो रिसेप्शनिस्ट यानी क्रेमेन उससे कहा था कि इस मिशन को पूरा करने के लिए 1 हफ्ते से भी ज्यादा समय लगेगा, पर वो तो इस काम को कुछ ही मिनटों में कर दिया। आगे उसके ऊपर ही आर्मर पहनने वाला डीमन हमला कर देता है जो कि पहले उसका दोस्त था। दिन आगे उसकी और भी 2 साथी यूकी के ऊपर हमला कर देते हैं। असल में वो यूकी को पहचान नहीं पाते। आगे जब यूकी उन सभी को बताता है कि वो कौन है तो वो सभी रुक जाते हैं। ये आर्मर वाला डीमन जिसका नाम ड्यूक है वो उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम अब तक कहाँ थे, डीमन किंग हार गए और तुम भी कहीं गायब हो गए, हमें तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता थी। इस पर यूकी उन्हें सभी बातें बताता है कि कैसे उसे हीरोज की टीम में से एक लड़की से प्यार हो गया पर वो लड़की उसे रिजेक्ट कर दिया और इसके बाद ही वो एक इंसानी रूप में आके एक एडवेंचरर बन गया ताकि वो उस लड़की को पा पाए। इन सब बातों के बारे में जानकर उसके दोस्त काफी ज्यादा हैरान होते हैं। दिन आगे यूकी उनसे कहता है कि तुम्हें अब मुझे फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं, तुम सभी अब फ्री हो और अपनी लाइफ खुद से जी सकते हो, पर ये सभी उसे छोड़ने से मना कर देते हैं और आगे उस लड़की से मिलने के बारे में कहते हैं जिससे यूकी प्यार करता है और इसके लिए वो इंसानी रूप में आने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। दिन अगले दिन में यूकी उन सभी को लेकर सिसिलिया के घर में आ चुका था। सिसिलिया उन्हें देखकर कहती है तुम सभी यूकी के दोस्त हो यानी तुम सभी भी डीमंस हो है ना। ड्यूक इस पर कहता है हाँ, पर अभी वो लोग इंसानी रूप में आ चुके हैं और अपने अपने नाम भी चेंज कर लिए हैं। देन ड्यूक अपनी पास्ट की स्टोरी बताता है कि कैसे पास्ट में यूकी अपने सुपीरियर की बातें अच्छे से नहीं माना करता था और अजीब अजीब सी हरकतें किया करता था, जो देखकर वो यूकी के ऊपर गुस्सा होकर उसे एक दिन सबक सिखाने के लिए आता है, पर यूकी उल्टा ही उसकी धुलाई कर देता है और उस दिन के बाद से ही वो यूकी का फॉलोअर बन गया और उसके साथ हैप्पीनेस और सेक भी यूकी की काफी ज्यादा चिंता करते हैं। दिन आगे इन लोगों को एहसास होता है कि हैप्पीनेस और सेक यहाँ पर है ही नहीं। यूकी यहाँ पर काफी परेशान हो जाता है कि अगर सिसिलिया के अलावा उन दोनों को और कोई देख लिया तो परेशानी हो जाएगी, इसलिए ये तीनों उन्हें ढूंढने लगते हैं। आगे ढूंढते हुए वो गार्डन में देखते हैं सिसिलिया की मॉम की गोद में सेक सोया हुआ है।
ये देखकर यूकी उनके पास आकर कहता है ये मेरा फ्रेंड है, माफ करना, ये कहीं आपको परेशान तो नहीं किया। सिसिलिया की मॉम कहती है नहीं, मुझे तो बच्चे काफी पसंद है। थोड़ी देर पहले ये गार्डन में खेल रहा था और काफी ज्यादा थक गया तो मैं इसे अपने गोदी में सुला दिया। आगे वो लोग जब उनसे हैप्पीनेस के बारे में पूछते हैं तो सिसिलिया की मॉम उन्हें बताती है कि सोफिया उसे अपने साथ ले गई। अगले सीन में हम हैप्पीनेस को देखते हैं जिसे सोफिया मेड बना दी थी। आगे यहाँ पर ये सभी भी आते हैं और सोफिया को यहाँ पर पता चलता है हैप्पीनेस यूकी की दोस्त है। आगे जब यूकी उससे कपड़े चेंज करके यहाँ से जाने के लिए कहता है तो हैप्पीनेस इसके लिए उससे मना करती है और यहीं पर ही मेड बन के उनके साथ रहने के लिए कहती है। अगले सीन में ये सभी यहाँ से जा रहे होते हैं तभी सिसिलिया की मॉम यूकी के कान के पास आकर कहती है सिसिलिया हीरो पार्टी की मेंबर है और एक प्रीस्टेस भी है, इसलिए उसे रिलैक्स करने और बाहर घूमने जाकर एंजॉय करने का मौका नहीं मिल पाता है, इसलिए कल मैं उसे छुट्टी देने वाली थी, तो फिर क्यों ना कल तुम उसे घुमाने के लिए ले जाओ। नेक्स्ट हमें कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूकी सिसिलिया के साथ डेट पर जाने वाला है। आगे यहाँ पर जब सिसिलिया आती है तो उसे इसे देखकर यूकी काफी ज्यादा शर्माने लगता है। सिसिलिया उसे बताती है कि वो इस तरीके की कॉस्ट्यूम खुद को छुपाने के लिए पहनी हुई है, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि वो हीरोज की पार्टी में से सिसिलिया है तो लोग उसे देखने के लिए भीड़ जमा देंगे। देन ये दोनों साथ मिलकर काफी सारी जगह घूमते हैं और सिसिलिया की क्यूटनेस को देखकर यूकी यहाँ पर बार बार पगला रहा होता है और उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है। देन आगे ये दोनों एक ज्वेलरी शॉप में आते हैं और यहाँ पर योगा और मकीना भी होते हैं। योगा सिसिलिया को देखकर उसके नाम को पुकारने ही वाला था तभी मकीना उसे रोक देती है और कहती है उसके नाम को मत पुकारो, नहीं तो सभी लोगों को पता चल जाएगा। अगले सीन में ये चारों एक साथ बाहर आ जाते हैं। योगा सिसिलिया को कहता है कितने दिनों के बाद हमें छुट्टी मिली थी इसलिए हम घूम रहे थे, क्यों ना तुम भी हमारे साथ मिलकर घूमो। और यूकी यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर ये कितना बेशरम बंदा है, उसे दिख नहीं रहा सिसिलिया भी मेरे साथ है। आगे सिसिलिया यहाँ पर उसके साथ आने के लिए मना कर देती है और बताती है वो अभी अपने दोस्त यूकी के साथ घूम रही है। योगा यूकी को देखने लगता है और कहता है कि शायद वो उसे कहीं देखा है, पर आगे वो उसे इग्नोर करके जबरदस्ती सिसिलिया के हाथ को पकड़ के शॉप के अंदर चला जाता है। ये देखकर मिकाना यहाँ पर काफी ज्यादा उदास हो जाती है। वो कहती है कितने समय के बाद वो योगा के साथ घूमने आई थी लेकिन ये सब हो गया। देन आगे वो यूकी को देखकर कहती है मैं होप करती हूँ कि तुम बेवकूफ यूकी को पटा के अपने पास ले आओ ताकि योगा उसका पीछा करना छोड़ दे और मेरे साथ आ जाए। देन वो भी शॉप के अंदर चली जाती है और जाते हुए यूकी से कहती है पर मुझे तुम्हारे पर ज्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि तुम दिखने में काफी बड़े बेवकूफ दिख रहे हो। और अब यूकी भी इससे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सोचता है लगता है सिसिलिया ने योगा की मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट करने के बाद भी योगा हार नहीं माना है और उसे पटाने में लगा हुआ है, इसलिए वो भी सोचता है कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा और सिसिलिया को अपना बना के ही रहेगा। आगे वो शॉप के अंदर जाके सिसिलिया को एक नेकलेस गिफ्ट देने के बारे में कहता है। ये बात योगा भी सुन लेता है और वो भी सिसिलिया और मिकाना को गिफ्ट देने के लिए दो नेकलेस ढूंढने लगता है। यूकी इस पर सोचता है क्या ये मेरे साथ कंपटीशन करने की कोशिश कर रहा है। देन वो सिसिलिया के लिए एक नेकलेस चूज करता है और सिसिलिया को भी ये काफी ज्यादा पसंद आती है और वहीं योगा उसके लिए काफी ज्यादा महंगा हेयर एक्सेसरी चूज करता है और वो जबरदस्ती सिसिलिया के सर के ऊपर से टोपी हटा के इस चीज को लगाने लगता है, पर तभी उसकी टोपी और चश्मा हट जाने की वजह से सभी लोग उसे देखकर पहचान जाते हैं और आगे सभी लोग योगा और मिकाना को भी पहचान लेते हैं और उनके चारों तरफ भीड़ लगा देते हैं। आगे वो भीड़ यूकी को यहीं पर पटक के बाकी तीनों को यहाँ से लेके चला जाता है और यूकी जब यहाँ पर उठ के सिसिलिया को ढूंढने के लिए भीड़ की ओर जाने लगता है तो वो देखता है वो तीनों कहीं गायब हो गए थे और ये भीड़ यहाँ पर रेवन को उठा के रखे थे। उसे देखकर यूकी को याद आता है कि ये भी हीरो की पार्टी का ही एक मेंबर था। यहाँ पर रेवन को इतना ज्यादा परेशान देखकर यूकी उसकी मदद करने के लिए आता है और वो यहाँ पर सभी भीड़ को कहता है हीरो योगा दूसरी तरफ गया है, जिससे सभी भीड़ रेवन को छोड़ देते हैं और यूकी उसे पकड़ के दूर ले आता है। देन आगे यूकी उससे कहता है अगली बार अपने भेस बदल के घूमना और वो यहाँ से जाने लगता है। तभी रेवन उसे रोकता है और इसी बीच यूकी को पता चलता है रेवन की आवाज लड़कियों जैसा है और इसलिए रेवन ज्यादा किसी भी लोगों से बातचीत नहीं करता। रेवन को लगता है इस बात को लेके यूकी उसकी मजाक उड़ाएगा, लेकिन यूकी इस पर उसे समझाता है कि इसमें मजाक उड़ाने जैसा कुछ भी नहीं है। हर एक आदमी के अंदर कुछ न कुछ कमियां होता है जिसे कि वो लोग छुपाते हैं और वो मन में कहता है जैसे कि मैं एक डीमन हूँ और मैं इस बात को छुपा रहा हूँ। यूकी की इन सब बातों को सुनकर रेवन काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे यूकी थोड़ा सा पसंद भी आने लग गया था, इसलिए आगे वो यूकी से कहता है क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। देन यूकी भी उसकी दोस्त बनने के लिए मान जाता है। आगे उसे याद आता है कि उसे सिसिलिया को ढूंढना है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है कि सिसिलिया के साथ ये उसका पहला डेट था, लेकिन योगा ने सब कुछ बिगाड़ दिया। अगले सीन में हम सिसिलिया को देखते हैं, वो भी यहाँ पर यूकी को ढूंढ रही होती है। तभी वो यहाँ पर एक बच्चे को देखती है जो कि अपने पेरेंट्स से अलग हो गया था और उसके पैर में एक चोट भी आ गया था। वो उस बच्चे की चोट को हील तो कर देती है, पर अभी वो बच्चा रो रहा होता है जिससे वो शांत नहीं कर पाती। तभी यहाँ पर यूकी आ जाता है और वो उस बच्चे को शांत करने के लिए फिर से ये अजीब सी एक्टिंग करने लगता है और कहता है मैं हूँ यूकी द ग्रेट एडवेंचरर। पर उसकी इस अजीब सी हरकतों को देखकर सिसिलिया उसके ऊपर चिल्लाने लगती
जाती है, जिस पर यूकी उससे माफी मांगने लगता है और ये सब कुछ देखकर वो बच्चा हंसने लगता है। देन वो दोनों उस बच्चे को लेकर उसके पेरेंट्स को ढूंढने लगते हैं, जिससे शाम हो जाती है और यूकी यहाँ पर सिसिलिया से कहता है तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए, जितनी देर तुम बाहर रहोगी तो लोग तुम्हें पहचान लेंगे। जिस पर सिसिलिया कहती है कोई बात नहीं, अगर कोई मुसीबत आ जाती है तो हम दोनों मिलकर उस मुसीबत से निपट लेंगे। और यूकी इस पर शर्मा जाता है। अगले सीन में हम युगा को देखते हैं जो कि यहाँ पर सिसिलिया को ढूंढ रहा होता है। तभी मिकाना उससे कहती है काफी लेट हो चुका है, अब हमें घर चले जाना चाहिए। सिसिलिया भी अपने घर चली गई होगी, लेकिन युगा उसकी बात के ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है लगता है तुम्हें सिसिलिया की कोई भी चिंता नहीं है, और उसे यहीं पर छोड़ के वो आगे आगे चलने लगता है। और मिकाना इस पर फिर से काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। अगले सीन में ये दोनों उस बच्चे को उसके मॉम तक पहुंचा चुके थे। तभी युगा भी यहाँ पर आकर सिसिलिया को ढूंढ चुका था, पर आगे जब वो पीछे देखता है तो उसे पता चलता है मिकाना उसे छोड़ के चली गई थे। देन हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर यूकी को यहाँ पर पता चलता है सिसिलिया को बुखार हो गया है, शायद कल इतना ज्यादा भागदौड़ करने की वजह से ये सब हुआ था। इस पर यूकी उनसे माफी मांगने लगता है, लेकिन सिसिलिया की मॉम उससे कहती है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, असल में तो योगा की वजह से उन्हें ज्यादा परेशानी हुई थी। योगा जबरदस्ती उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था और बोल रहा था कि उसे सिसिलिया के ध्यान रखना है, पर सोफिया जैसे तैसे करके उसे वापस भेज दी। आगे सिसिलिया की मॉम यूकी से सिसिलिया से मिलने के लिए कहती है। आगे यूकी जब सिसिलिया के पास पहुंचता है तो उससे माफी मांगता है, कहता है मेरी वजह से ये तुम्हारी ये हालत हुआ है, मुझे पता था तुम थकी हुई हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें उस भीड़ भरी जगह पे लेके गया। ये देखकर सिसिलिया को काफी ज्यादा खुशी होती है कि यूकी उसकी काफी ज्यादा चिंता कर रहा है। देन आगे सिसिलिया उससे कहती है अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी वजह से मेरी छुट्टी वेस्ट हो गई है तो तुम्हें मेरे ऊपर एक एहसान करना पड़ेगा, और ये एहसान ये है कि क्यों ना तुम अगली छुट्टी में मुझे अपने साथ फिर से घुमाने ले जाओ। ये सुनकर यूकी काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसे सिसिलिया के साथ फिर से डेट पर जाने का मौका मिलेगा, और आगे वो फिर से अपनी बचकानी हरकतें करने लगता है और कहता है इस बार तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने में फेल हो गया, लेकिन अगली बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, इसलिए जल्द से जल्द तुम ठीक हो जाओ क्योंकि अगली बार हम काफी ज्यादा मजे करने वाले हैं। और आगे इस पर ये दोनों ही हंसने लगते हैं। तभी हंसते हंसते यूकी को खांसी आ जाता है, जो देखकर सोफिया गुस्सा हो जाती है कि यूकी की वजह से सिसिलिया और ज्यादा बीमार ना पड़ जाए, इसलिए वो उसे पकड़ के घर के बाहर फेंक देती है। दिन आगे यूकी जब यहाँ से जा रहा होता है तभी उसकी मुलाकात रेवन से हो जाता है, जो कि यहीं पर ही आ रहा था। रेवन उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर यूकी उसे बताता है कि वो सिसिलिया से मिलने आया था। आगे यूकी रेवन से ये पूछ पाता है कि आखिर रेवन यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी रेवन उससे कहता है क्या तुम मुझे एक एडवाइस दे सकते हो। आगे रेवन बताता है उसकी सजिद सी आवाज की वजह से भले ही सभी उसकी मजाक उड़ाते हैं, पर एक लड़की है जिसे कि उसकी आवाज काफी ज्यादा पसंद है और वो उसकी इस आवाज की तारीफ भी काफी ज्यादा करती है, इसलिए रेवन उस लड़की से प्यार करने लगा है, पर वो उस लड़की को अपनी प्यार कैसे कन्फेस करे ये समझ नहीं पा रहा होता। इस पर यूकी सोचता है वैसे रेवन देखने में काफी ज्यादा गुड लुकिंग है तो नहीं लगता कि कोई लड़की उसे मना करेगी, और आगे वो रेवन को मोटिवेट करने लगता है कि तुम हीरोज पार्टी के मेंबर हो जो कि डीमन किंग से इस दुनिया को बचाए हैं, और तुम दिखने में भी काफी ज्यादा हैंडसम हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लड़की तुम्हें मना कर दे, और जबकि उस लड़की को तुम्हारी आवाज भी पसंद आ गई है तो जाओ उसके पास और उसे प्रपोज कर दो। रेवन भी ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे शुक्रिया कहता है उसे मोटिवेट करने के लिए। दिन आगे वो उस लड़की को प्रपोज करने के लिए सिसिलिया के घर की ओर जाता है, जो देखकर यूकी को काफी बड़ा झटका लगता है और वो सोचता है कहीं वो सिसिलिया को प्रपोज करने के लिए तो नहीं जा रहा। आगे वो इस बात को सोचकर काफी ज्यादा परेशान होने लगता है कि कहीं सिसिलिया उसकी प्रपोज को एक्सेप्ट ना कर ले। आगे वो अपने मन ही मन एक स्टोरी बना देता है कि पास्ट में अगर ऐसा हुआ होगा कि सिसिलिया लड़ते लड़ते गिरने वाली होगी तभी रेवन आके उसे पकड़ के गिरने से बचा लेता है, और वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी शर्माने लगते हैं। ये सब सोचकर वो काफी परेशान होने लगता है, पर कुछ समय के बाद वो देखता है रेवन काफी निराश होकर वापस आता है। रेवन उसे बताता है माफ करना, तुमने मुझे हिम्मत देने की काफी ज्यादा कोशिश की लेकिन फिर भी मैं फेल हो गया। देन आगे वो काफी डिप्रेशन में यहाँ से जाने लगता है। ये सब सुनकर यूकी को इस बारे में जानने की क्यूरियोसिटी होने लगता है कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था, इसलिए वो वापस से सिसिलिया के घर में जाता है। सोफिया उसे देखकर कहती है तुम थोड़े समय पहले तो सिसिलिया से मिलने आए थे, फिर से क्यों आ गए। यूकी उससे पूछता है क्या यहाँ पर रेवन आया था सिसिलिया से मिलने के लिए। सोफिया उसे बताती है हाँ रेवन यहाँ पर आया तो था, पर वो सिसिलिया से मिलने नहीं हैप्पीनेस से मिलने के लिए आया था, जिस पर यूकी यहाँ पर समझ जाता है कि रेवन यहाँ पर हैप्पीनेस को प्रपोज करने के लिए आया था। देन आगे वो हैप्पीनेस के पास जाकर पूछता है रेवन मेरा दोस्त है, वो यहाँ पर तुम्हें प्रपोज करने के लिए आया था, आखिर तुमने उसे क्या जवाब दिया। हैप्पीनेस इस पर बताती है कि वो रेवन को बताई थी कि वो उसके साथ कभी भी आ ही नहीं सकती। यूकी इस पर कहता है क्या तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया, क्या तुम्हें वो पसंद नहीं था। हैप्पीनेस कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन आगे वो उसे बताती नहीं है कि क्या बात है, और वो यहाँ से चली जाती है। और यूकी सोचता है कि बाद में वो उससे इस बारे में पूछ लेगा। अगले दिन में वो इस बारे में सेको और ड्यूक को बताता है, तभी ड्यूक उसे बताता है शायद हैप्पीनेस को इंसान पसंद नहीं है, क्योंकि हैप्पीनेस
हैप्पीनेस जिस भी रेसेस से आती है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, इसलिए काफी सारे इंसान उसे पकड़ के अपने स्लेव बनाने की कोशिश करते हैं। और मैंने भी एक बार हैप्पीनेस को एक इंसान से बचाया था और उस समय के बाद से मुझे डीमन किंग के आर्मी में ले लिया गया। तब इससे कहता है मुझे नहीं लगता हैप्पीनेस इंसानों को हेट करती है, क्योंकि सारे ही इंसान बुरे नहीं होते, क्योंकि वो भी जिस जगह पर मेड बनी है उसे भी वहाँ के सारे लोग काफी ज्यादा पसंद है। आगे यूकी कहता है हाँ सेक सही कह रहा है, और वो ड्यूक से कहता है तुम हैप्पीनेस की चिंता मत करो, रेवन एक अच्छा आदमी है। और मुझे लगता है हैप्पीनेस को भी ये बात पता है। अगले दिन यूकी जब गिल्ड में जाता है तो उसे पता चलता है क्रेमन यहाँ पर है ही नहीं। आगे उसे यहाँ पर दूसरे रिसेप्शनिस्ट से पता चलता है क्रेमन यहाँ पर वाइस गिल्ड मास्टर है। यूकी ये जानकर हैरान होता है और आगे पूछता है आखिर क्रेमन आज यहाँ पर है क्यों नहीं, जिस पर रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि क्रेमन हॉस्पिटल में पड़ा है। देन आगे यूकी क्रेमन से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आ जाता है और उससे पूछता है आखिर तुम्हारी ये हालत कैसे हुआ। क्रेमन बताता है कि ये उसकी वाइफ की वजह से हुआ। असल में कल उसकी वेडिंग एनिवर्सरी थी, इसलिए वो अपने वाइफ के लिए गिफ्ट लेने के लिए एक दुकान में गया, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो अपने वाइफ के लिए क्या ले। और सोचते सोचते उसे काफी ज्यादा समय बीत गया और रात होने की वजह से उसे दुकान से भी निकाल दिया गया। वो अपने वाइफ के लिए कुछ भी गिफ्ट नहीं खरीद पाया और उसे घर पहुंचने में भी काफी ज्यादा लेट हो गया था, जिस वजह से उसकी वाइफ को लगा कि उसे याद ही नहीं है कि आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। इसलिए उसकी वाइफ उसकी इतनी ज्यादा धुलाई कर दी कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। यूकी ये सब जानकर काफी हैरान होता है और कहता है लगता है तुम्हारी वाइफ काफी ज्यादा खतरनाक है। आगे क्रेमैन उसे बताता है कि वो और उसका वाइफ दोनों ही एक एडवेंचर हुआ करते थे और उन दोनों का ही रैंक ए था। देन आगे जब यूकी अपनी हीलिंग मैजिक से उसे ठीक करने के लिए कहता है तो क्रेमैन उसे मना कर देता है और कहता है मुझे एक ही तो ये मौका मिला है जब मेरी वाइफ मेरी ख्याल रख रही है और मेरी परवाह कर रही है, इसलिए बीच में तुम कोई भी दखलंदाजी मत करो। आगे यहाँ पर उसकी वाइफ आ जाती है और हमें पता चलता है उसकी वाइफ सोफिया है। क्रेमैन जब उसे देखता है तो काफी खुश हो जाता है और उसके साथ काफी प्यार से बिहेव करने लगता है, पर सोफिया अभी भी उसके ऊपर गुस्सा होती है और अपने पैर से उसकी सर फोड़ देती है। पर क्रेमैन को इसी बीच उसके स्कर्ट के अंदर काफी खूबसूरत नजारा देखने को मिल गया था, तो वो इससे काफी खुश हो जाता है। अगले सीन में सोफिया यूकी को थैंक्स कहती है क्रेमैन से मिलने आने के लिए। आगे यूकी जब उससे पूछता है कि क्या वो आज सिसिलिया से मिल सकता है तो सोफिया उसे मना करते हुए कहती है कि आज सिसिलिया अपने काम पर गई हुई है। यूकी आगे उससे पूछता है क्या लड़कियों को गिफ्ट मिलना अच्छा लगता है। इस पर सोफिया गुस्से में उससे पूछती है कहीं क्रेमैन ने तुम्हें ये तो नहीं बता दिया कि हम दोनों के बीच में क्या हुआ था। यूकी इस पर कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, असल में मैं सिसिलिया के लिए गिफ्ट खरीदना चाहता था, इसलिए मैं सोच रहा था कि आखिर मैं उसे क्या दूं जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आए। सोफिया उससे कहती है लड़कियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उन्हें गिफ्ट क्या देते हो, फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि तुम वो गिफ्ट उसे अपने दिल से दे रहे हो या फिर नहीं। देन यूकी उसे बाय कह के यहाँ से चला जाता है। देन अगले सीन में यूकी जाते हुए सोच रहा होता है कि कैसे क्रेमन और यूकी हस्बैंड वाइफ है, और वो ये भी इमेजिन करने लगता है कि सिसिलिया के साथ उसकी शादी हो जाने के बाद कैसे वो शादीशुदा लाइफ जिएंगे। देन अगले सीन में वो रेवन के पास आता है और रेवन यहाँ पर काफी ज्यादा उदास पड़ा हुआ था। वो उससे हैप्पीनेस के बारे में कहता है कि वो हैप्पीनेस को काफी समय से जानता है और आगे वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे और हैप्पीनेस के बीच में ये सब कैसे हुआ। रेवन इस पर बताता है कि एक दिन वो शहर में पेट्रोलिंग करते समय एक लड़की को कुछ गुंडे छेड़ते हुए वो देखा, तो रेवन उस लड़की को बचाने के लिए उन गुंडों के जो लीडर था उसे बड़े ही आसानी से हरा देता है, जिससे बाकी गुंडे भी समझ जाते हैं कि ये हीरोज टीम के मेंबर में से एक है, इसलिए वो सभी डर के यहाँ से भाग जाते हैं। देन रेवन यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी हैप्पीनेस उसकी कपड़ों को पकड़ के उसे रोक देती है और उसे शुक्रिया कहती है। रेवन इस पर कहता है कोई बात नहीं ये मेरा काम है, लेकिन तभी वो अपने मुंह को बंद कर देता है क्योंकि वो अपने लड़कियों वाली आवाज को लेकर इनसिक्योर है। पर हैप्पीनेस को उसकी आवाज काफी ज्यादा पसंद आती है और वो कहती है तुम्हारी आवाज काफी ज्यादा प्यारी है। पर रेवन को इस बात के ऊपर यकीन नहीं होता और वो कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो। पर हैप्पीनेस कहती है नहीं मुझे सच में तुम्हारी आवाज काफी पसंद आई, और आगे वो यहाँ से चली जाती है। देन आगे रेवन बताता है कि हैप्पीनेस ने जो कपड़े पहने हुए थे उससे उसे पता चल गया कि वो सिसिलिया के घर में काम करती है, और आगे वो यूकी से पूछता है क्या तुम सिसिलिया को जानते हो। इस पर यूकी उसे बता देता है कि वो सिसिलिया से प्यार करता है और इसलिए ही वो अपना घर छोड़ के यहाँ पर आकर गिल्ड में शामिल हो गया और एक एडवेंचर बन के वो काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है ताकि वो सिसिलिया को पा सके। रेवन ये सब सुनकर कहता है तुम सच में अपने प्यार को पाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तुम्हारे मुकाबले तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन यूकी उसे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है और हैप्पीनेस को पाने से गिव अप ना करने के लिए कहता है। देन वो रेवन को लेकर टाउन में उसे ज्वेलरी शॉप में आ जाता है। देन आगे यूकी यहाँ पर वही नेकलेस को देखता है जो कि एक बार वो सिसिलिया को दिखाया था। देन आगे वो इसी नेकलेस को खरीद लेता है और यहाँ पर रेवन भी हैप्पीनेस के लिए काफी खूबसूरत सी चीज को लेने के लिए सोचता है। यूकी भी उससे कहता है हैप्पीनेस को ये पसंद आएगा तुम ये खरीद लो। रेवन कहता है अगर कोई अनजान आदमी उसे अचानक से कोई गिफ्ट देगा तो क्या वो डर नहीं जाएगी। और तभी यूकी इस पर सोफिया की कही हुई बातें उसे कहता है कि फर्क इससे नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और उससे क्या गिफ्ट देते हो, फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि जो गिफ्ट तुम उसे
दे रहे हो वो तुम अपने दिल से दे रहे हो या फिर नहीं। रेवन भी उसकी इस बात को समझ जाता है और आगे वो इस चीज को हैप्पीनेस के लिए खरीद लेता है। देन आगे वो दोनों यहाँ से जा ही रहे होते हैं, तभी मिकाना उन्हें देख लेती है और वो रेवन से कहती है आखिर तुम जैसे शर्मीले लड़के यहाँ पर क्या खरीदने आए हो। तभी यूकी जोश जोश में उससे कह देता है कि हम जिन लड़कियों से प्यार करते हैं उनके लिए कुछ खरीदने यहाँ आए थे। और रेवन उससे चुप रहने के लिए कह रहा था और कह रहा था कि तुम्हें ये बात नहीं बताना था। और मिकाना को ये पहले से ही पता था कि यूकी सिसिलिया को प्यार करता है, पर अब जब उसे पता चल गया है कि रेवन भी किसी को प्यार करता है तो वो उससे पूछने लगती है कि आखिर वो लड़की है कौन। पर रेवन उसे कुछ भी नहीं बताता बल्कि वो उसे इग्नोर करने लगता है। मिकाना इस पर कहती है ओ तो आज भी तुम मुझसे इस बात को लेके गुस्सा हो और मुझसे बात नहीं कर रहे हो। मुझे माफ कर दो, जब हम पहली बार मिले थे तब मैं तुम्हारी आवाज को लेके मजाक उड़ाई थी। तभी यहाँ पर दूसरे लोगों को शक होने लगता है कि कहीं ये हीरोज की पार्टी में से तो नहीं है, इसलिए वो तीनों एक दूसरी जगह आ जाते हैं बात करने के लिए। पर यहाँ पर आकर ये दोनों खाना खाने लग जाते हैं ताकि उन दोनों को उनके प्यार के बारे में मिकाना को कुछ भी बताना ना पड़े। पर तभी मिकाना यूकी को फंसाने के लिए उससे कहती है मैं तो तुम्हें यूकी के बारे में कुछ कहने वाली थी, जिस पर यूकी खाना खाना रोक लेता है और उसकी बातों को सुनने लगता है कि आखिर वो क्या बताने वाली है। और रेवन ये देखकर काफी हैरान होता है कि यूकी कितने आसानी से उसके जाल में फंस गया। आगे मिकाना यूकी से पूछती है आखिर तुम्हारे और सिसिलिया के बीच में चीजें कितना आगे गया है। यूकी इस पर बताता है हमारे बीच में चीजें इतनी भी आगे नहीं गया, हम दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे। और सिसिलिया को वैसे भी काफी सारे शादी के ऑफर आते रहते हैं, पर सिसिलिया हीरो योगा के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। मिकाना कहती है हाँ वो ऐसा करेगी ही, क्योंकि योगा उसे जो इतना परेशान करता रहता है। जैसे कि योगा जानबूझकर उनके चेंजिंग रूम में घुस जाता था और वो जानबूझकर बाथरूम में भी घुस जाता था उन्हें नहाते हुए देखने के लिए। और तो और वो लड़कियों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर भी था। योगा यहाँ पर इतने सारे लड़कियों को देखकर पिघल जाता है और वो अपने पार्टी के मेंबर से कहने लगता है कि क्यों ना आज रात हम इन लड़कियों के लिए यहीं पर रुक जाते हैं, मिशन को फिर किसी दिन देख लेंगे। जिस पर सिसिलिया उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम इन लड़कियों की वजह से अपने मिशन को भूल जा रही हो, जल्द से जल्द अपने काम के लिए निकलो नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। और प्रेजेंट में मिकाना कहती है जब सिसिलिया गुस्सा हो जाती है उसे कोई भी नहीं संभाल सकता, तो इसलिए तुम उससे गुस्सा कभी मत दिलाना। इसके बाद वो रेवन से पूछने लगती है कि आखिर वो किसे पसंद करता है, लेकिन तभी यूकी बीच में आ जाता है और वो रेवन की सीक्रेट को उसे पता चलना नहीं देता। मिकाना इस पर कहती है आखिर तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारा कोई विलेन हूँ। और आगे वो कहती है मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभार इन जैसी चीजों में मदद करने से खुद की भी मदद हो जाती है। रेवन इस पर कहता है तो क्या इसका मतलब तुम्हें भी प्यार से रिलेटेड कोई एडवाइस चाहिए? अगर सच में ऐसा है तो यूकी तुम्हारी मदद कर सकता है। देन आगे मिकाना यूकी को बताती है शायद एक चीज की वजह से योगा मुझसे नफरत करता है। देन आगे वो बात क्या है वो यूकी को बताने से पहले उससे कहती है मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगे। देन आगे मिकाना उसे बताती है कि वो लोग डीमन के असल में काफी बार हारे थे। भले ही यूकी को ये बात पता होता है लेकिन वो ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होने की एक्टिंग करने लगता है। मिकाना आगे कहती है पर हमें बार बार हराने वाला डीमन किंग नहीं था, बल्कि उसका एक गार्ड था जो कि काफी ज्यादा ताकतवर था। वो तो बस हमारे साथ खेल रहा था। वो हमें बार बार हरा के नजदीक एक विलेज में छोड़ देता था। वो काफी ज्यादा दयालु भी था क्योंकि वो हमारा चोट को भी ठीक कर देता था और ये चीज हमारे लिए काफी बड़ी शर्म की बात है। पर हम लोगों ने वहाँ के विलेजर्स को झूठ कहा। हमने उन्हें बताया कि हम वापस इसलिए आ गए क्योंकि हमें लड़ाई की तैयारी करनी थी। इस पर वो लोग भी हमारे लिए खाने के लिए काफी सारे चीजें लाया करते थे और हमें चीयर अप किया करते थे, क्योंकि वो हमसे उम्मीद लगाए बैठे थे कि हम डीमन किंग को हरा देंगे। इसलिए हम उन्हें सच क्या है वो बता ही नहीं पाए। हम डीमन किंग के पास पहुंचने की काफी ज्यादा कोशिश की लेकिन हम पूरे महीने हारते रहे और इसी वजह से विलेज के अंदर हमारी वजह से लोगों के लिए खाने की कमी भी बढ़ गई और हमें लोगों को बार बार ये समझाने में काफी मुश्किल भी हो रहा था कि हम बार बार वापस क्यों आ जा रहे थे। पर एक दिन वो डीमन गार्ड हमारे लिए एक ऑफर रखा कि अगर वो सभी सिसिलिया को उसके पास से छोड़ देंगे तो वो बाकियों को डीमन किंग के पास जाने देगा। इसलिए तब मैं ही थी जो कि सभी को मनाई थी कि हम सिसिलिया को यहीं पर छोड़ देते हैं। और शायद इसी वजह से ही योगा मुझसे नफरत करता है, क्योंकि शायद उसे लगता है मैंने सिसिलिया की जान को खतरे में डाल दिया था। वो मुझसे डायरेक्टली कभी ये बात नहीं कहा है कि वो इस वजह से मुझसे गुस्सा है, पर उसकी हरकतों से मैं ये बात समझ सकी हूँ। और आगे वो यूकी से भी कहता है तुम भी मुझे कभी भी माफ नहीं करोगे है ना, क्योंकि तुम भी सिसिलिया से काफी ज्यादा प्यार करते हो और अब शायद तुम भी मुझसे हेट करने लगोगे। ये सब सुनने के बाद रेवन यूकी से कहने लगता है प्लीज मिकाना को ब्लेम मत करना। मिकाना ये देखकर हैरान होती है कि रेवन उसकी सपोर्ट ले रहा है। रेवन आगे कहता है तब मेरी भी थोड़ी सी गलती थी, मुझे भी तब आवाज उठा के सिसिलिया को वहाँ पर ना छोड़ने के लिए कहना चाहिए था। और आगे वो मिकाना से माफी मांगता है और ये सब सुनकर यूकी को काफी बुरा लगता है। वो सोचता है मेरी वजह से हीरो की पार्टी में एक दरार आ गई। दिन आगे वो उन दोनों से कहता है क्या तुम दोनों सिसिलिया को अपनी मन की बात बताए हो? मिकाना इस पर कहती है आखिर मैं उसके साथ किस मुंह से बात करूं? मैंने उसे सैक्रिफाइस किया ताकि मैं योगा के ऑनर को बचा सकूं, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। अगर मैं उसे सॉरी भी
कहूँ तो मुझे नहीं लगता वो मुझे माफ करेगी। यूकी कहता है अगर तुम मुझसे कुछ भी नहीं कहोगे तो चीजें हमेशा तुम लोगों के लिए awkward ही रहेगी। इस पर वो रोने लगती है और कहती है तुम सही कह रहे हो, मैं इस तरीके से चीजों को नहीं छोड़ सकती। इसके बाद मिकाना वहाँ से चली जाती है और रेवन भी यहाँ पर यूकी से कहता है मैं भी नहीं चाहता कि मैं अपने प्यार को पाने से इतने आसानी से हार मान जाऊं। दिन अगले सीन में वो दोनों हैप्पीनेस से मिलने के लिए सिसिलिया के घर आ जाते हैं और वहाँ पर उसे ड्यूक मिलता है। ड्यूक बताता है सेक को सीलिया से मिलना था इसलिए वो यहाँ पर आए थे। आगे ड्यूक को यूकी से पता चलता है ये रेवन है जो कि हैप्पीनेस को प्रपोज किया था और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रेवन से कहने लगता है हैप्पीनेस ने तुम्हें पहले ही रिजेक्ट कर दिया है तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये देखकर यूकी उसे शांत करवाता है और रेवन से माफी मांगता है कि ड्यूक ने उसके साथ ऐसे बात किया और बताता है कि ड्यूक बस हैप्पीनेस का दोस्त है इसलिए उसे उसकी काफी ज्यादा चिंता होती है। दिन आगे ड्यूक फिर से रेवन से कहने लगता है आखिर तुम्हारा क्या इरादा है, अगर हैप्पीनेस को लेके तुम्हारा कुछ बुरा इरादा है तो मैं तुम्हें उसके पास नहीं आने दूंगा। पर रेवन अभी भी कुछ नहीं कह रहा होता है, जिस पर ड्यूक कहता है अगर तुम कुछ भी नहीं कहने वाले हो तो यहाँ से चले जाओ, मैं अपने दोस्त को तुम जैसे डरपोक को पाने नहीं दे सकता। तभी यूकी रेवन की साइड लेके कुछ कहने ही वाला होता है पर रेवन यूकी को रोक देता है और ड्यूक को वो खुद कहता है मुझे हैप्पीनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है और मुझे ये भी नहीं पता कि जब मैं उसे देखूंगा तो मैं उसे क्या कहूंगा। तभी ड्यूक कहता है तुम्हें उसे ये कहना चाहिए कि तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना है या फिर उसे खुश रखना है। दिन आगे वो लोग यहाँ पर देखते हैं हैप्पीनेस और सेक यहाँ पर बात कर रहे थे। दिन से के वहाँ से चले जाने के बाद ड्यूक रेवन को आगे भेजता है और वो रेवन को कहता है जाओ अपनी रियल फीलिंग्स का इस्तेमाल करो हैप्पीनेस को पटाने के लिए। दिन आगे ड्यूक यहाँ पर यूकी को बताता है वो असल में रेवन को टेस्ट कर रहा था। आगे रेवन हैप्पीनेस के पास आकर कहता है पिछली बार के लिए माफ कर दो, मैं तुम्हें अचानक से प्रपोज कर दिया था। देन वो उसे उसकी गिफ्ट देते हुए कहता है क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी, और हैप्पीनेस भी उसकी इस बात को सुनकर शर्मा जाती है और उसकी गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है अगर सिर्फ फ्रेंड बनने की बात है तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूकी यहाँ पर काफी डिप्रेस हुआ पड़ा हुआ था क्योंकि सिसिलिया से वो काफी दिनों से नहीं मिला था और यहाँ पर सेक भी होता है जो कि काफी बोर हो रहा होता है, इसलिए वो सिसिलिया के घर चलने के लिए उससे कहता है पर यूकी वहाँ जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि सिसिलिया वहाँ पर है नहीं तो वो वहाँ पर जाना नहीं चाह रहा होता। आगे वो बताता है कि हीरो पार्टी का हर एक मेंबर काफी ज्यादा बिजी है। सिसिलिया घायल लोगों को ठीक करने के लिए दूसरे टाउन गई हुई है और रेवन नाइट का कैप्टन होने की वजह से वो बिजी है और दूसरी तरफ मिकाना और यूका भी अपने अपने कामों में बिजी हैं और यूकी को यहाँ पर लग रहा होता है कि शायद उसकी वजह से हीरो पार्टी के सभी मेंबर्स अलग अलग हो गए और सेक यहाँ पर ड्यूक को याद कर रहा होता है क्योंकि रेवन ने उसे नाइट बनने के लिए रिक्रूट कर लिया था। आगे यहाँ पर हैप्पीनेस सिसिलिया के एक मैसेज को लेकर इनके पास आती है। वो इन्हें बताती है कि सिसिलिया आफ्टरनून को वापस आ जाएगी। ये सुनकर यूकी काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि आखिरकार उसे मौका मिलने वाला था सिसिलिया को वो नेकलेस देने का। आफ्टरनून होने में अभी समय था इसलिए यूकी बाहर घूम रहा होता है। तभी वो यहाँ पर एक भविष्य बताने वाले बुढ़िया से मिलता है जो कि उसे बताती है कि आज का उसका दिन काफी ज्यादा बुरा जाने वाला है। यूकी उसकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता। दिन आगे वो कुछ कपकेक्स खरीदने के लिए एक बेकरी शॉप में आ जाता है। यहाँ पर बेकरी शॉप के ओनर के भाई होता है जो कि काफी ज्यादा अजीब सा बिहेव कर रहा होता है और वो यूकी को सारे कपकेक्स इतने तेजी से हिलाते हुए देता है कि सारे कपकेक्स टूट जाते हैं और यूकी को इन्हीं टूटे हुए कपकेक्स से ही काम चलाना पड़ता है। आगे वो चलते हुए जा रहा होता है तभी वो एक खतरनाक बंदे से टकरा जाता है और ये बंदा उससे काफी गुस्से से घूरने लगता है पर यूकी उसे सॉरी कह के जैसे तैसे करके वहाँ से निकल जाता है। पर वो आगे टट्टी के ऊपर पैर रखने वाला था पर जैसे तैसे करके वो इससे बच जाता है। ये सब होने के बाद यूकी सोचता है शायद सच में आज उसका दिन काफी ज्यादा अनलकी है। दिन आगे जब यूकी जा रहा होता है तभी एक छोटा सा लड़का दौड़ते हुए उसके पास आता है और उससे टकरा के गिर जाता है जिस वजह से उस बच्चे का खाना नीचे गिर जाता है। पर यूकी उस बच्चे को दुखी नहीं देख पाता और उसके लिए और खाना खरीद के दे देता है। दिन वो बच्चा उसे थैंक यू कह के यहाँ से चला जाता है। दिन यूकी यहाँ से जाने वाला था लेकिन तभी एक बंदा उसके बगल से गुजरता है और वो उसका पर्स चुरा लेता है। पर तभी यूकी को ये पता चल जाता है और वो अपनी पावर एक्टिवेट करके उस बंदी के ऊपर एक जबरदस्त किक मारता है और आगे वो अपनी पर्स को वापस उठा लेता है। तभी यहाँ से योगा जाते हुए ये सब देख लेता है और उसे लगता है कि शायद यूकी उस बंदे से उसका पर्स चुरा रहा है, इसलिए वो यूकी के ऊपर हमला करने लगता है और उससे कहने लगता है कि उस बंदे के पर्स उसे वापस लौटाओ। यूकी उसे काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है कि असल में ये पर्स मेरा है और वो बंदा चोर है जो किसी चुराने की कोशिश कर रहा था। पर यूगा उसकी बातों को बिल्कुल भी सुनता नहीं और उसके ऊपर हमला किए जा रहा था। यूकी उससे बच के भागने लगता है लेकिन तभी उसके सामने नाइट्स आ जाते हैं और उसे एक जेल के अंदर बंद कर देते हैं। यूकी सोच रहा होता है कि आज तो मेरा दिन काफी ज्यादा बुरा है। तभी यहाँ पर ड्यूक आ जाता है और उससे कहता है चिंता मत करो, मुझे पता है तुम बेकसूर हो, रेवन ने सब कुछ वेरीफाई कर लिया है, तुम बहुत ही जल्दी यहाँ से आजाद हो जाओगे। तभी वहाँ पर इरिना नाम की एक लड़की आती है और बताती है कि कैप्टन ने उस शोर से इंटेरोगेशन कर लिए हैं। यूकी निर्दोष है और उसकी जेल को खोलने के लिए वो चाबी दे
देती है। दिन आगे इरिना यूकी से कहती है कि हीरो तुमसे माफी मांगना चाहता है। अगले सीन में यूगा यूकी से माफी मांगता है कि उसकी वजह से उसे जो सब भी परेशानी हुई उसकी वजह से, और वो इसकी भरपाई करने के लिए यूकी के सामने काफी सारा खाना रख देता है। यूकी इसके लिए उसे थैंक यू कहता है। दिन आगे यूगा उससे कहता है मुझे नहीं पता था तुम रेवन के इतने बड़े खास दोस्त हो, क्योंकि जब तुम मेरी वजह से जेल में चले गए तो वो मेरे पर इतना ज्यादा गुस्सा हुआ कि जितना वो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। दिन आगे यूगा को ये भी याद आ जाता है कि उसने उस दिन यूकी को सिसिलिया के साथ देखा था। दिन आगे वो यूकी से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारा सिसिलिया से क्या रिलेशनशिप है। यूकी इस पर उसे बताता है कि ज्यादा कुछ नहीं, हम बस अच्छे दोस्त हैं। यूगा ये जानकर हैरान होता है कि वो सिसिलिया का दोस्त बन पाया, और आगे वो उससे एडवाइस मांगने लगता है कि वो सिसिलिया के साथ अपनी दोस्ती पहले की जैसा कैसे कर पाए, क्योंकि सिसिलिया भी उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा है। और यूकी इस पर सोचता है मैं तो इसका राइवल हूँ प्यार के अंदर, तो फिर मैं इसे कैसा एडवाइस दे दूं। दिन आगे यूकी उससे कह देता है माफ करना, मैं सिसिलिया से हाल फिलहाल में ही मिला हूँ, इसलिए मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता। तुम्हें ऐसे किसी से मदद मांगना चाहिए जो कि सिसिलिया को काफी समय से जानता हो। इस पर यूगा रेवन की तरफ देखता है। रेवन इस पर लिखकर उसे बताता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्यों ना तुम मिकाना से इसके लिए मदद मांगो। पर यूगा कहता ही नहीं, मैं उससे मदद नहीं मांग सकता क्योंकि वो सिसिलिया से नफरत करती है। तभी यूकी उससे पूछता है क्या मिकाना ने तुम्हें ये बात खुद कही है। यूगा उसे बताता है कि कैसे मिकाना सिसिलिया को फाइट में सैक्रिफाइस करना चाहते थे। भले ही सिसिलिया को इससे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मिकाना ने जो किया ये बहुत ही ज्यादा बुरा था। तभी यूकी उससे कहता है क्या तुम सच में सीरियस हो। मिकाना जानबूझकर ही उससे नफरत की वजह से उसे सैक्रिफाइस करने की कोशिश की थी। यूगा उससे कहता है आखिर तुम इतने कॉन्फिडेंटली ये बात क्यों कह रहे हो, तुम तो वहाँ पर थे भी नहीं। यूकी कहता है मिकाना ने मुझे सब बातें बता दिया है, मिकाना के पास तो और कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि तुम लोगों का सामना एक पावरफुल डीमन से हुआ था और बार बार तुम उससे हार रहे थे। यूगा कहता है मुझे पता है, और मैं मिकाना की इस बात को बार बार डिसएग्री करने की कोशिश भी की, लेकिन उसने ही हमें फोर्स किया कि हमें सिसिलिया को यहीं पर उस डीमन के पास छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। अगर मिकाना सच में सिसिलिया से हेट नहीं करती तो वो ऐसा क्यों की। तभी यूकी उससे कहता है नहीं ऐसा नहीं है, अगर वो सच में सिसिलिया से हेट करती तो वो उसके बारे में बताते हुए रोती नहीं। उसने सिसिलिया के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए वो खुद को काफी ज्यादा गिल्टी भी मानती है। पर यूगा अभी भी मान नहीं रहा होता और वो कहता है उसने ही हमें सिसिलिया को उस डीमन के पास छोड़ के जाने के लिए मजबूर किया था। यूकी उससे कहता है क्या तुम भूल गए उस दिन असल में क्या हुआ था। सिसिलिया खुद ही तुम लोगों से कही थी कि तुम उसे यहाँ पर इस डीमन के पास छोड़ के आगे बढ़ सकते हो, और तुम खुद ही उस फाइनल डिसीजन को एक्सेप्ट किए थे। यूगा कहता है हाँ ये सच है, पर मेरा यकीन करो मैं कभी भी सिसिलिया को अवेंडन नहीं कर सकता। तभी रेवन उसे शांत करवाता है और आगे यूकी उससे समझाता है कि तुम एक हीरो हो, तुम ऐसे ही अपने साथी के ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकते। जो सब वहाँ पर हुआ वो एक्शन तुम्हारे ही थे और तुम अपनी गलती को एक्सेप्ट करो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम एक हीरो कहलाने के लायक नहीं हो। और यूगा को भी यहाँ पर अपनी गलती रियलाइज हो जाती है और वो काफी जोर जोर से रोने लगता है। आगे यूगा शांत होने के बाद बताता है मैं बचपन से ही मिकाना को जानता हूँ, वो काफी मेहनती थी और जब भी मैं गलती करता था तो वो मुझे डांटती थी। वो हमेशा से ही मेरे साथ रहकर मुझे सपोर्ट करती आई है, पर अब मैंने उसे सच में काफी बुरी तरीके से ट्रीट किया। अब मुझे अपने गलती को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। यूकी इस पर उसे बताता है जैसे ही वो पहले तुम्हें डांटती थी अभी तुम्हें उसको खुद को वैसे ही डांटने देना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारी परवाह करते हैं सिर्फ वही तुम्हें डांटते हैं। ये सुनकर यूगा कहता है ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा और उससे माफी भी मांगूंगा। और आगे वो यहाँ से जाते हुए कहता है मैं मिकाने के पास जा रहा हूँ। और आगे वो यूकी के हाथ को पकड़कर कहता है पर मुझे उसे ये बात कहने के लिए हिम्मत नहीं है, इसलिए तुम भी मेरे साथ चलो। और वो जबरदस्ती रेवन और यूकी को अपने साथ मिकाने के घर ले आता है। आगे यूगा उन दोनों को बाहर ही रखकर घर के अंदर चला जाता है, पर यूगा बिना नॉक किए ही अंदर चला जाता है। और इस वक्त मिकाना कपड़े चेंज कर रही थी और वो यूगा को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा शर्मा जाती है और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। और यूकी बाहर सोचता है आखिर हमेशा ये सब उसके साथ क्यों होता है। और यहाँ पर यूगा उसे पकड़कर कहता है कुछ भी कहना मत, बस मेरी बातों को सुनो। आगे वो बताता है कि मुझे इस बात का रियलाइज हो चुका है कि मैं तुम्हारे साथ कितना ज्यादा बुरा किया। मैंने हमेशा से तुम्हें परेशानी दिया है और सिसिलिया के साथ मैंने जो कुछ भी बुरा किया उसका ब्लेम मैं तुम्हें दिया। मैंने तुम्हें काफी ज्यादा दुख पहुंचाया, इसलिए मुझे माफ कर दो। मुझे पता है माफी मांगने से चीजें सब कुछ सही नहीं हो जाएगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम पहले की तरह मुझे डांटो। मिकाना इस पर पहले तो सोचती है कि यूगा पहले से काफी बदल चुका है, लेकिन उसकी इस अजीब सी बातों को सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और आगे उससे कहती है पहले तो तुम बिना नॉक किए घर के अंदर आ गए उस समय जब मैं कपड़े चेंज कर रही थी, और अब तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें डांटू। मुझे तुम्हारी परमिशन नहीं चाहिए तुम्हें डांटने के लिए। और आगे वो गुस्से में उसकी धुलाई कर देती है और ये सब कुछ देखकर यूकी चुपचाप से यहाँ से खिसक जाता है। दिन आगे यूकी सिसिलिया के घर की ओर जा रहा होता है, तभी उसे फिर से वही भविष्य देखने वाली बूढ़ी मिलती है जो कि उससे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। और यूकी इस बार भी उसे इग्नोर करके यहाँ से भाग जाता है। और ये भविष्य देखने वाली दादी कहती है
यूकी की किस्मत तो बदल गई है। और अगले दिन में यूकी को यहाँ पर फिर से वही बंदा मिलता है जो कि यूकी को वो टूटे हुए केक दिए थे। तभी यहाँ पर उसकी बहन भी आ जाती है और यूकी से कहती है माफ करना, मेरे भाई ने तुम्हें टूटे हुए केक्स दे दिए थे। और आगे वो इसके भरपाई के तौर पर उसे अच्छे केक्स दे देती है। अगले दिन में यूकी इस केक को लेके यहाँ से जा रहा होता है, तभी कुछ बॉडीगार्ड्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी एक बंदा उसे बच्चे के साथ आया था जिसकी यूकी ने मदद किया था। वो बंदा यूकी से माफी मांगता है कि हमारे यंग मास्टर ने तुम्हें काफी परेशान किए, इसलिए वो यूकी को वही खाना दे देते हैं जो खाना यूकी पहले खरीद के उस बच्चे को दिया था। दिन आगे जब यूकी सिसिलिया के घर पहुंचता है तो हैप्पीनेस उसे देखकर काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो लेट आया था। दिन आगे यूकी सिसिलिया से मिलकर काफी खुश हो जाता है और उसे ये खाना दे देता है जो कि उसे उन लोगों से मिला था। सिसिलिया इस खाने को देखकर कहती है ये तो काफी अजीब सा कॉम्बिनेशन है। दिन आगे वो दोनों मिलकर इस खाने को खाते हैं और सिसिलिया को यहाँ पर यूकी से पता चलता है कि हैप्पीनेस और रेवन दोस्त बन चुके हैं। और आगे यूकी उसे ये भी बताता है कि वो मिकाना और युगा से भी दोस्ती कर लिया है। वो दोनों भी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर युगा आ जाता है। वो सिसिलिया से कहने लगता है कि मुझे अपनी गलती रियलाइज हो चुका है, तो क्या तुम मुझे डांटोगी। तभी मिकाना भी यहाँ पर आकर उसे मुक्का मार देती है और कहती है हम ये बात करने के लिए यहाँ पर थोड़े ना आए। आगे हम देखते हैं यहाँ पर रेवन भी आया हुआ था। आगे मिकाना सिसिलिया से कहती है हम यहाँ पर माफी मांगने के लिए आए हैं। दिन आगे वो सिसिलिया के सामने झुककर कहती है कि मुझे माफ कर दो। सिसिलिया इस पर हैरान होकर कहती है आखिर तुम माफी क्यों मांग रही हो। मिकाना इस पर कहती है क्योंकि मैंने उस दिन तुम्हें अबैंडन कर दिया था। सिसिलिया कहती है ओ अच्छा, तो तुम डीमन की असल वाली बात कर रहे हो। तभी रेवन भी सामने आकर उससे कहता है हाँ हम लोग डरपोक थे, इसलिए हम उस खतरनाक डीमन की बातों के ऊपर आकर तुम्हें वहीं पर ही छोड़ दिया। सिसिलिया इस पर कहती है अगर तुम इसके लिए माफी मांग रहे हो तो तुम्हें इसके लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को वो डिसीजन इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि तुम्हें बाकी लोगों की जान बचानी थी। अगर हम लोग डीमन किंग को नहीं मारते तो ये दुनिया तबाह हो सकती थी। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जब ये सभी मिलकर डीमन किंग को हरा देते हैं तो मिकाना काफी तेज भागते हुए सिसिलिया को ढूंढने चली जाती है। आगे वो सिसिलिया से मिलती है जो किसी तरफ ही आ रही थी। वो उसे सेफ देखकर काफी खुश हो जाती है और आगे वो बेहोश हो जाती है। दिन आगे बाकी के सारे लोग भी सिसिलिया के पास पहुंच जाते हैं। इन सब बातों को याद करते हुए सिसिलिया कहती है तुम सभी तब काफी ज्यादा थक गए थे, पर तभी भी तुम सभी मेरे पास भाग के आई ये देखने के लिए कि मैं सेफ हूँ या फिर नहीं। इससे प्रूफ होता है कि तुम सभी मेरी कितनी ज्यादा फिक्र करते हो। उस समय हमारे पास इस चॉइस के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए तब तुम लोगों ने कोई भी गलती नहीं की है। ये सुनकर मिकाना भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। और आगे ये देखकर कि इन लोगों के बीच में जो मामला थे वो सेट हो चुका है, यूकी भी काफी खुश हो जाता है। अगले दिन में सिसिलिया यूकी से कहती है तुम्हें वो पर्सन थे ना जो कि इस बारे में उन लोगों को एडवाइस दिए थे। यूकी कहता है हाँ, मुझे लगा कि मेरी ही वजह से तुम्हारी पार्टी के बीच में लड़ाई हो रही है, इसलिए मैं जितना हो सका उतना सब कुछ सही करने की कोशिश की। और सिसिलिया इस पर काफी ज्यादा खुश होकर उसे शुक्रिया कहती है। आगे वो कहती है मैं काफी खुश हूँ कि तुम मेरे फैमिली और दोस्तों की काफी करीब हो चुके हो, यानी इसका मतलब तुम इस दुनिया में फिट हो रहे हो। यूकी इस पर काफी खुश होता है। दिन आगे वो उसे उसका गिफ्ट देता है। सिसिलिया इस नेकलेस को देखकर समझ जाती है ये वही नेकलेस है जो कि वो उस दिन उस दुकान में देखी थी। और आगे वो कहती है मैं हमेशा इसे अपने पास संभाल के रखूंगी। ये सुनकर यूकी खुश के मारे रोने लगता है और उससे कहता है शुक्रिया। अगले दिन में हम देखते हैं कुछ गुंडे एक विलेज के ऊपर हमला कर दिए थे और यहाँ पर बुरी तरीके से लोगों को मार रहे थे और लूटपाट मचा रहे थे। तब यहाँ पर अचानक से एक बंदा आ जाता है और उन बुरे लोगों को बड़े ही आसानी से खत्म करने लगता है और कहता है ये तो काफी ज्यादा बोरिंग है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सिसिलिया और उसके साथ ये दोनों उसी विलेज की ओर ही जा रहे होते हैं जहाँ पर हमला हुआ था। और यूकी यहाँ पर सोच रहा होता है कि वो सिसिलिया के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता था, पर पता नहीं क्यों सेक भी उनके साथ आ गया। नेक्स्ट ये सभी इस विलेज में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिए थे। आगे इन लोगों की मुलाकात इस विलेज के चीफ से होती है। सिसिलिया विलेज चीफ से इन दोनों को मिलवाती है। आगे वो सभी मिलकर एक चर्च में आते हैं जहाँ पर काफी सारे घायल लोग रह रहे होते हैं, जो देखकर सिसिलिया और यूकी सभी को हील करने लगते हैं। भले ही इस विलेज की हालत काफी ज्यादा बुरी थी, पर यहाँ पर कोई भी मरा नहीं था। विलेज चीफ बताते हैं कि अचानक से कोई एक पर्सन आ गया जो कि उन बुरे लोगों को मारने लगा, जिस वजह से वो सभी बुरे लोग डर के यहाँ से भाग गए। दिन आगे यूकी यहाँ पर देखता है सिसिलिया काफी लोगों को हील करने की वजह से काफी ज्यादा थक चुकी होती है, इसलिए वो उसे थोड़ा सा आराम करने के लिए कहता है, पर सिसिलिया इस पर मना कर देती है। इसलिए यूकी उसे बेहोश कर देता है ताकि वो थोड़ा सा आराम कर पाए। दिन अगले दिन में सिसिलिया जब नींद से जागती है तो वो यूकी के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है क्योंकि यूकी उसे उसके बिना परमिशन के ही उसे सुला दिया। तभी यूकी उसे बताता है कि मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं था, तुम अपनी कुछ ज्यादा ही पावर को इस्तेमाल कर रही थी उन लोगों को हिल करने के लिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम खुद बीमार पड़ जाती। सिसिलिया इस पर काफी ज्यादा शर्मा जाती है क्योंकि यूकी उसकी इतनी ज्यादा चिंता जो कर रहा था, पर वो उससे आगे कहते हैं कि प्लीज दोबारा ऐसा कभी भी मत करना। यूकी इस पर हाँ कहता है और आगे कहता है कि वो विलेज के सभी लोगों को हील कर चुका है। सिसिलिया इस पर
खुश हो जाती है और उसे थैंक यू कहती है। आगे यहाँ पर विलेज चीफ आ जाते हैं और कहते हैं माफ करना, मुझे पता है आप लोग थक गए हैं, लेकिन और एक बात है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक लड़की है जिसका नाम टील है, वो पता नहीं क्यों अकेले टाउन के बाहर रह रही है। क्या आप लोग उसके पास जाकर उसकी हाल चाल थोड़ा सा पता कर लोगे? आगे वो बताते हैं कि उन गुंडों ने उसके ऊपर बिल्कुल भी हमला नहीं किए हैं, लेकिन टील जब से पैदा हुई है तब से ही वो हमेशा बीमार रहती है, तो इसलिए ही मुझे उसकी काफी ज्यादा चिंता हो रही है। अगले सीन में वो तीनों टील से मिलने के लिए आ जाते हैं। सिसले यहाँ पर टील से उन तीनों को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है विलेज चीफ ने उसे देखने के लिए ही उन तीनों को यहाँ पर भेजे हैं। आगे वो सभी टील की तबीयत खराब देखते हैं, इसलिए सेक उसे एक दवाई दे देता है, जिसे पीने के बाद टील की तबीयत काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है। आगे उन लोगों को टील से गार्डियन गॉड के बारे में पता चलता है। गार्डियन गॉड एक स्टैचू है जो कि टाउन के आउटस्कर्ट में है। टील उस स्टैचू की काफी ज्यादा तारीफ कर रही होती है और बताती है कि उस स्टैचू के प्रोटेक्शन की वजह से ही वो उन गुंडों से बच पाई। आगे वो एक पास्ट की स्टोरी बताती है, जब वो 7 साल की थी, कुछ मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने वाले थे, लेकिन तभी वो गार्डियन गॉड आके उसे उन मॉन्स्टर से बचा लिए। पर यूकी को उस गार्डियन गॉड में कुछ गड़बड़ लग रहा होता है, इसलिए टील उन लोगों को गार्डियन गॉड की स्टैचू दिखाने ले आती है और वो तीनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये कोई गॉड का नहीं बल्कि ये तो एक डीमन का स्टैचू है। तभी टील कहती है नहीं ये डीमन नहीं है, ऐसा कह के मेरे गॉड की इंसल्ट मत करो। पर आगे उसे खांसी आने लगती है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, इसलिए सिसले उसे घर ले जाती है। और आगे यूकी और सेक इस डीमन स्टैचू को देख ही रहे होते हैं कि तभी ये डीमन स्टैचू जिंदा हो जाता है और उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। पर सेक अकेला ही काफी आसानी से उस डीमन स्टैचू को हरा देता है। ये डीमन स्टैचू उनसे कहने लगता है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार दो, पर यूकी उसे नहीं मारता और आगे वो सभी मिलकर बातें कर रहे होते हैं। आगे ये डीमन उन दोनों से माफी मांगता है कि वो बिना कोई वजह ही उनके ऊपर हमला कर दिया और आगे बताता है कि उसे ओरिजिनली बनाया गया था एक टेम्पल को गार्ड करने के लिए, पर काफी समय पहले कुछ गुंडों ने उसे चुरा लिए और आगे वो यहाँ पर आकर इस विलेज के ऊपर हमला कर दिए। तो मैंने अपनी पावर का यूज करके उन गुंडों को डिवाइन पनिशमेंट दी और इसके बाद से ही इस विलेज के सारे लोग मुझे इस विलेज का गार्डियन एंजल मानने लगे। पर सभी विलेजर्स में से सिर्फ टिल्ली अकेले थी जो कि हर दिन मुझसे मिलने आती थी, क्योंकि मैंने एक बार उसे कुछ मॉन्स्टर से बचाया था और तब से ही वो हमेशा मेरे श्राइन को साफ भी करती रहती है। और गुंडे कल जो फिर से हमला करने के लिए आए थे तो मैंने टिल को फिर से उन गुंडों से बचाया। ये सब सुनने के बाद यूकी को समझ आ जाता है कि इस डीमन का इंसानों को नुकसान पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं है, वो बस आराम से यहाँ रहना चाहता है। दिन आके यूकी से कुछ बात करने के बारे में कहता है। अगले दिन में यूकी सिसले के साथ अकेले होता है और वो उससे उस डीमन के बारे में सभी बातें बता देता है और कहता है उस डीमन से लोगों को कोई भी खतरा नहीं है, इसलिए सिसले भी मान जाती है उस डीमन को ऐसे ही रहने देने के लिए। दिन आके वो दोनों जब साथ में चल के जा रहे होते हैं तो उन दोनों को थोड़ा सा ऑकवर्ड महसूस होता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में बात करने के लिए और कुछ भी था नहीं। तभी सिसले यहाँ पर चलते हुए पेड़ की जड़ से उसकी पैर टकराने की वजह से वो नीचे गिरने वाली थी, लेकिन यूकी उसे पकड़ के बचा लेता है, जिससे वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और आगे ये दोनों एक दूसरे को काफी शर्माते हुए देखने लगते हैं। दिन आगे ये दोनों एक दूसरे से नजर दूर करते हैं। दिन आगे फिर से एक साथ चलने लगते हैं। दूसरी तरफ विलेज के ऊपर फिर से कुछ गुंडों ने हमला कर दिए थे, तभी यहाँ पर इन विलेजर्स को बचाने के लिए ये तीनों आ जाते हैं। आगे ये सभी मिलकर उन गुंडों को बड़े ही आसानी से हराने लगते हैं, लेकिन तभी वो तीनों उस डीमन के श्राइन से धुआं आते हुए देखते हैं। ये देखकर यूकी सेक को वहाँ पर भेज देता है ये देखने के लिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है। आगे यहाँ पर काफी सारे गुंडे आ जाते हैं, पर यूकी अपनी मैजिक का यूज करके उन सभी को उड़ा देता है। आगे वो दोनों मिलकर सभी गुंडों को बांध चुके थे और यूकी यहाँ पर नोटिस करता है कि सेक को आने में काफी समय लग चुका है, इसलिए वो दोनों भी उस श्राइन के पास जाने लगते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं पिछली बार जो बंदा उन गुंडों को मार रहा था वो यहाँ पर सेक को पकड़ा हुआ था और वो उस डीमन को भी हरा के नीचे गिरा चुका था। आगे जब सिसिलिया और यूकी यहाँ पर पहुंचते हैं तो वो सेक को दूर फेंक देता है, जो देखकर यूकी काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है आखिर ये बंदा है कौन। सिसिलिया उसे बताती है कि ये मिलर है, गेरिस एम्पायर का हीरो। यूकी को यहाँ पर पहली बार पता चलता है कि इस दुनिया के अंदर और भी ज्यादा हीरोज एग्जिस्ट करते हैं। आगे सिसिलिया यहाँ पर सेक से पूछने लगती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। सेक बताता है कि ये डीमन टिल को प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से कहीं से ये बंदा आके उस डीमन के ऊपर हमला कर दिया, इसलिए मैं डीमन को बचाने की कोशिश करी लेकिन वो मेरे ऊपर भी हमला कर दिया। और तभी मिलर यहाँ पर इन सभी से कहने लगता है आखिर तुम सभी किस तरीके के इंसान हो, एक डीमन को तुम सभी कैसे बचा सकते हो। दिन आगे वो उस डीमन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी यूकी उसे रोकने लगता है और कहता है उस डीमन को मत मारो, वो बस टिल को प्रोटेक्ट कर रहा है। मिलर इस पर कहता है लगता है तुम सभी मेरे रास्ते में आने की कोशिश कर रहे हो, अगर ऐसा है तो मुझे तुम सभी को ही मारना पड़ेगा। दिन आगे जब वो हमला करने के लिए आता है तो यूकी उसके ऊपर मैजिक से हमला करता है, लेकिन उसकी सभी मैजिक को मिलर की तलवार सोख लेती है। तभी सिसले यूकी से कहती है इससे मत लड़ो, तुम इससे जीत नहीं पाओगे, क्योंकि इसकी तलवार सभी तरीके की मैजिक को ऑब्जर्व कर लेती है। दिन आगे मिलर यहाँ पर इस डीमन के हाथ को काट देता है और वो उस डीमन को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। सिसले उसे रोकने
मारने लगती है और कहती है अगर तुम इस तरह टिल को परेशान करोगे तो यहाँ पर वॉर शुरू हो जाएगी। पर मिलर तो ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वॉर उसे काफी ज्यादा पसंद होता है, इससे उसे लोगों को मारने जो मिलता है। सिसिलिया इस पर उससे कहती है तुम एक हीरो खिलाने के लायक नहीं हो, और यूकी कहता है हम इस बंदे को ऐसे ही यहाँ से जाने नहीं दे सकते हैं, और वो उसके ऊपर बार बार मैजिक से काफी सारे हमले करने लगता है और मिलर की तलवार बार बार उन सभी मैजिक को सोखते जाता है। और यूकी भी यहाँ पर मैजिक के अलावा और कोई भी हमला कर नहीं सकता क्योंकि उसे सिर्फ मैजिक यूज करना ही आता है। और ये सब देखकर डीमन यहाँ पर कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो यूकी की मैजिक बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। आगे हम देखते हैं यूकी धीरे धीरे करके मैजिक की पावर बढ़ाने लगता है। वो अब काफी ज्यादा हाई रैंकिंग की मैजिक यूज करने लग जाता है और उसकी इतनी पावरफुल मैजिक को देखकर मिलर भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है सच में तुम काफी ज्यादा ताकतवर मैजिशियन हो, लेकिन जब तुम्हारी मैजिकल एनर्जी खत्म हो जाएगी तब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। पर काफी समय बीत जाता है और यूकी की मैजिक खत्म हो ही नहीं रहा होता, पर मिलर की तलवार इतनी ज्यादा मैजिकल एनर्जी को सोखने की वजह से टूट जाता है और इस चीज का फायदा यूकी उठाता है और उसके पास जाकर उसके मुंह के ऊपर काफी जबरदस्त मुक्का मार देता है। पर मिलर अभी भी हार नहीं माना होता, वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो उस डीमन के ऊपर हमला कर देता है। पर टिल उस डीमन को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है जिससे वो हमला टिल को लग जाता है। ये देखकर मिलर हंसने लगता है और कहता है आखिर एक डीमन को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में कौन ही डालता है। दिन आगे वो आसमान में काफी सारे हमले उन सभी के ऊपर कर देता है, पर यूकी अपनी बीआरएल को एक्टिवेट करके उस हमले से सभी को बचा लेता है। वो काफी गुस्से में होता है और आगे देखता है मिलर यहाँ से भाग चुका था। आगे वो टिल की इस हालत को देखकर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। देन वो अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है। देन वो उड़ के सीधे मिलर के पास आ जाता है। मिलर उसे देखकर कहता है परफेक्ट समय पर एक डीमन हाथ लगा है, अब मैं अपनी सारी गुस्सा तुम पर निकालूंगा। असल में उसे पता नहीं होता है कि यूकी ये वो डीमन है, पर आगे मिलर कुछ रिएक्ट कर पाता इससे पहले ही यूकी उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो उसे लात मारकर काफी ज्यादा दूर गिरा देता है। मिलर उसकी इस पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है डीमन किंग तो पहले ही मर चुका है, तो यहाँ पर इतना पावरफुल डीमन क्या कर रहा है। तभी यूकी अचानक से उसके पीछे पहुंच जाता है और कहता है तुम इतनी आसानी से मुझसे बचकर भाग नहीं पाओगे। मिलर ये देखकर उसके ऊपर अपनी एक छोटी नाइफ से हमला कर देता है, पर यूकी उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके पेट के ऊपर एक हल्का सा मुक्का मारता है। पर यह मुक्का इतना ज्यादा पावरफुल था कि मिलर की हालत खराब हो जाता है। आगे यूकी उसे मारने के लिए आसमान में उड़ा के ले आता है। वो उसे आसमान से नीचे गिरा के मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसे सिसिलिया के बारे में याद आ जाती है कि सिसिलिया ऐसा नहीं चाहेगी कि वो किसी को मारे। देन वो मिलर को एक नदी में फेंक देता है। दिन आगे यूकी जब वापस यहाँ पर पहुंचता है तो सिसिलिया उसे बताती है कि सभी लोग ठीक है। आगे वो यूकी के सर से खून बहता हुआ देखकर वो उसे हील कर देती है। अगले दिन टिल यहाँ पर इन लोगों को कहती है वो डीमन की शॉट को ठीक करना चाहती है, जिस वजह से वो उसे मिनर्वा ले जाना चाहती है, लेकिन कोई भी डीमन मिनर्वा नहीं जा सकते हैं। इसलिए यूकी अपने मैजिक की मदद से इस डीमन की लुक को चेंज कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो टिल को सिसिलिया की मेड बना देते हैं और यूकी यहाँ पर सिसिलिया से कहने लगता है कि मैं इस स्टैचू को तुम्हारे पास यहाँ रखना चाहता हूँ, पर सिसिलिया इस पर मना कर देती है क्योंकि वो इतनी बदसूरत चीज को यहाँ रखना नहीं चाहती। ये सुनकर टिल काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। नेक्स्ट सिनेमा में दिखाया जाता है टिल हमेशा ही इस डीमन स्टैचू से मिलने आया करती है और आज उसे इस डीमन स्टैचू से पता चलता है कि यूकी कैसल गया हुआ है। अगले सिनेमा में पता चलता है किंग इन दोनों को यहाँ पर इसलिए बुलाए थे क्योंकि ये दोनों मिलकर उस विलेज से बुरे लोगों को भगा दिए थे और उस दूसरे नेशन के हीरो को भी अच्छा सबक सिखा के वहाँ से भगा दिए थे। इसलिए किंग उन दोनों को रिवॉर्ड देना चाहते हैं, पर सिसिलिया इस पर मना करती है कि ये तो उसका फर्ज था, इसलिए उसे कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए। आगे जब किंग यूकी से पूछते हैं कि आखिर उसे क्या रिवॉर्ड चाहिए, तो यूकी इस पर कहता है कि मुझे जो चाहिए वो मुझे कोई भी नहीं दे सकता, मुझे उसे खुद ही हासिल करना पड़ेगा। किंग इस पर हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसे ऐसा क्या चाहिए जो कि इसे मैं नहीं दे सकता। आगे वो यूकी से पूछते हैं क्या तुम्हें पैसा चाहिए। यूकी कहता है नहीं। किंग पूछते हैं क्या तुम्हें हरम चाहिए। यूकी फिर से मना करता है कि नहीं। किंग कहते हैं तो फिर क्या तुम्हें मेरे राज गद्दी चाहिए। यूकी कहता है बिल्कुल भी नहीं, इन तीनों में से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये सब सुनकर किंग कहते हैं तो फिर तुम्हें चाहिए क्या। यूकी इस पर कहता है कि मुझे सिसिलिया का प्यार चाहिए। ये सब सुनकर वहाँ पर काफी बड़ा शांति छा जाता है और सिसिलिया तो यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा जाती है और आगे किंग यहाँ पर हंसते हुए उससे कहते हैं हाँ तुम सही कह रही हो, इसे तुम्हें देना ये मेरे बस में नहीं है। दिन अगले सीन में यूकी सिसिलिया से माफी मांग रहा था, उसने जो सब ये हरकतें किया था उस वजह से। सिसिलिया उसके ऊपर काफी गुस्सा होती है और कहती है रॉयल पैलेस कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम सभी को अपनी प्यार के बारे में बताते फिरो। और तभी सिसिलिया उन दोनों का मजा लेने के लिए यूकी से कहती है जबकि तुमने गलती की हो तो सजा के तौर पर तुम 1 महीने के लिए सिसिलिया से नहीं मिल सकते हो। तभी सिसिलिया उससे कहती है पर यह सजा तो कुछ ज्यादा हो जाएगा। सिसिलिया उससे कहती है क्या तुम ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम 1 महीने के लिए उसे मिस करने वाले हो। सिसिलिया इस पर शर्मा जाती है और कुछ कह नहीं पाती, तो इस पर सिसिलिया यूकी को 1 महीने के लिए नहीं सिर्फ आधे महीने के लिए सिसिलिया से ना मिलने का सजा देती है। आगे जब हैप्पीनेस यूकी को यहाँ से ले जा रही होती है तभी बाहर वो सेक को देखते हैं जो कि
काफी उदास बैठा हुआ था। यूकी कहता है ये उदास इसलिए बैठा है क्योंकि उसने उस दिन टिल को और उस डीमन को नहीं बचा पाया था। आगे हैप्पीनेस यूकी को उसके रूम में लाके फेंक देती है। हमें यहाँ पर पता चलता है यूकी इस डीमन स्टैचू का नाम गार रख दिया है। आगे टिल और हैप्पीनेस यहाँ से चले जाते हैं। देन आगे ऐसे ही थोड़ा समय बीत जाता है और यूकी यहाँ पर काफी ज्यादा उदास होकर बैठ जाता है क्योंकि अब वो काफी समय से सिलसिला से नहीं मिल सका है और वो इस बारे में गार को भी बताता है। गार उससे कहता है तो यानी तुम्हारे पास काफी ज्यादा खाली समय है तो तुम्हें इस खाली समय का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए यूकी अपने खाली समय को काटने के लिए वो गिल्ड में आ जाता है और क्रेमेन से यहाँ पर कहता है कि मुझे काफी सारे मिशन दे दो ताकि मैं सिसिलिया के लिए एक काबिल इंसान बन जाऊं। अगले सीन में हम देखते हैं आधे महीने अब पूरे ही होने वाला है और यहाँ पर सिसिलिया भी अब उससे मिलने के लिए काफी ज्यादा बेचैन हो रही होती है। सिसिलिया उसे देखकर समझ जाती है कि उसकी हालत क्या है और जब वो यूकी के बारे में सोफिया से पूछती है तो सोफिया उसे बताती है कि उसके हस्बैंड उससे बताए है कि वो काफी सारे मिशन कर रहा है। अगले दिन में रात भर यूकी अपने काम को पूरा करके अपने रूम में आता है और वो काफी खुश होता है कि बहुत ही जल्द वो सिसिलिया से मिलने वाला है। तभी गार उससे कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है और वो अपने पहले वाले रूप में आ जाता है। वो बताता है कि उसका चोट काफी ज्यादा गहरा है, उसके पास और ज्यादा समय नहीं है और यूकी भी ये देखकर घबरा जाता है कि गार छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगा है। आगे गार यूकी से यहाँ पर रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मेरे यहाँ से जाने के बाद टिल का ख्याल रखना क्योंकि टिल की बीमारी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। यूकी उससे प्रॉमिस करता है कि टिल का चिंता वो ना करे, वो उसका अच्छे से ध्यान रखेगा। गार उसे थैंक यू कहता है और कहता है अब मैं बिना किसी चिंता में मर सकता हूँ। तभी यूकी उससे कहता है ऐसी बातें मत करो, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें बचाऊंगा क्योंकि तुम्हारे बिना मुझे मेरे रूम में काफी खाली खलने लगेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ही यहीं रहो। देन आगे यूकी ड्यूक के पास आकर गार के बारे में उसे सभी बातें कह देता है। ड्यूक उसे सुझाव देता है कि तुम उसे मियाजी-साइड खिला के उसे ठीक कर सकते हो। यूकी उससे कहता है ये तो काफी ज्यादा सिंपल है। देन आगे वो उसे थैंक यू कह के यहाँ से चला जाता है। तभी ड्यूक उसे इस बारे में और कुछ कहने लगता है लेकिन तब तक यूकी यहाँ से चला गया हुआ होता है और आगे जब यूकी उससे दूर आ चुका था तो उसे समझ आता है कि आखिर उसे वो चीज मिलेंगे कहाँ। तभी सिसिलिया भागते हुए उसके पास आती है और उसे बताती है कि टिल की हालत खराब हो गई है। देन आगे जब ये दोनों टिल के पास आते हैं तो सेक यहाँ पर यूकी को बताता है कि टिल की हालत काफी ज्यादा खराब है, उसकी फीवर खत्म हो ही नहीं रहा है और मैजिक से भी उसे ठीक नहीं किया जा सकता है और उसे मेडिसिन खिला के उसे सिर्फ वो कुछ समय तक ही बचा सकते हैं। इस पर यूकी सेक से पूछता है क्या मैं कुछ कर सकता हूँ जिससे टिल को हम बचा पाए। इस पर सेक उससे टूलेट नाम के एक फ्लावर को लाने के लिए कहता है जो कि यहाँ मिनर्वा में नहीं मिलती। यह हर्ब सिर्फ उस एरिया में ही उगता है जहाँ पर मैजिक होता है। यूकी उससे कहता है कोई बात नहीं, मैं कुछ भी करके उस प्लांट को लेके ही आऊंगा और सिसिलिया भी कहती है कि वो भी उसके साथ उसकी मदद के लिए चलेगी। यूकी कहता है ठीक है और कहता है कि उसे गार की भी मदद करनी है। गार के बारे में सुनकर टिल उठ जाती है और कहती है क्या उसे कुछ हुआ है। सेक उसे फिर से लेटा देता है और कहता है तुम चिंता मत करो, तुम आराम करो और सेक आके सभी को बताता है कि वो टिल की ख्याल रखने के लिए वो यहीं पर ही रहेगा। देन आगे यूकी यहाँ पर सिसिलिया से पूछता है कि आखिर हम मैजिसाइड को कहाँ से खरीद सकते हैं। सिसिलिया उसे बताती है कि शायद मर्चेंट गिल्ड के अंदर ही मिल सकता है। आगे ये दोनों साथ में वहाँ पर जाने ही वाले थे तभी सीरियस इन दोनों की मुलाकात हो जाती है जिससे ये दोनों थोड़े घबरा जाते हैं और कहते हैं हम आपके रूल को ब्रेक नहीं किए हैं। सिलिया हंसते हुए उनसे कहती है चिंता मत करो, मुझे पता है तुम ये डील के लिए कर रहे हो। देन अगले दिन में जब ये दोनों मर्चेंट गिल्ड के पास आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि मैजिसाइड और टूलेट ग्रास इनके पास से खत्म हो चुका था। तब यहाँ पर क्रेमिन आता है और मर्चेंट गिल्ड के उस आदमी से एक क्वेस्ट की फॉर्म लेता है और आगे वो यूकी से कहता है तुम बिल्कुल परफेक्ट समय पर आए हो। यूकी उससे कहने लगता है कि मैं अभी बिजी हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। क्रेमिन उससे कहता है तुम्हें मैजिसाइड और टूलेट ग्रास चाहिए ना, तुम अगर इस क्वेस्ट को पूरा करते हो तो तुम्हें वो दोनों मिल सकता है। इस क्वेस्ट में तुम्हें उस मॉन्स्टर को मारना है जो कि मैजिसाइड के माइंड के अंदर छुपा हुआ है और इस जगह पर मैजिकल एनर्जी भी काफी ज्यादा है तो तुम्हें वो टूलेट ग्रास भी वहीं पर ही मिल जाएगा। तो ये जानकर यूकी भी इस क्वेस्ट को करने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये लोग अपने मिशन को करने के लिए निकल जाते हैं और उन्हें उस माइन तक पहुंचने के लिए 2 दिन लग जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये लोग एक जगह पर ठहरने वाले थे। क्रेमिन उससे कहता है कि कल हम अपने मिशन के लिए जाएंगे। यूकी इस पर पूछता है कि कल क्यों, आज क्यों नहीं। क्रेमिन बताता है कि रात में मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और जिस मॉन्स्टर को उन्हें मारना है वो तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा और वो मॉन्स्टर मैजिसाइड को खा लेता है जिससे अटैक मैजिक से वो रेजिस्टेंस पा चुका है। ये सब सुनकर यूकी सोचता है यानी वो मॉन्स्टर मिलर की मैजिक सोर्ड जैसा है। क्रेमिन आगे उसे बताता है कि जिस क्लाइंट ने उन्हें इस मॉन्स्टर को मारने का ऑर्डर दिया है उसने बताया है कि हमें उस मॉन्स्टर की हाइड आउट को बिना कुछ नुकसान पहुंचाए उस मॉन्स्टर को मार के बाहर लाना है। क्रेमिन आगे बताता है कि उसके पास एक प्लान है जिससे बोन मॉन्स्टर को बड़े ही आसानी से हरा सकते हैं। देन अगले दिन हम देखते हैं ये दोनों मॉन्स्टर को मारने के लिए निकलने वाले थे पर सोफिया अभी भी अपने मेड वाले ड्रेस में ही होती है। सोफिया बताती है कि ये ड्रेस खास करके बैटल के लिए ही डिजाइन किया गया है और क्रेमिन को भी सोफिया को इस ड्रेस में देखना काफी ज्यादा अच्छा लगता है इसलिए वो इसी ड्रेस
को पहन के ही बैटल करना चाहेगी। दिन आगे ये चारों उस केव के अंदर जाने लगते हैं जहाँ पर वो मॉन्स्टर है, और आगे ये मॉन्स्टर इन लोगों को मिल भी जाता है जो कि मैजिसाइड को खा रहा था। ये मॉन्स्टर इन लोगों को देखकर इनके ऊपर पत्थरों से हमला करने लगता है। इस पर यूकी सिसिलिया को अपने बाहों में उठा के उसे बचा लेता है, और सोफिया तो यहाँ पर एक पत्थर के ऊपर किक मार के ही उसे तोड़ देती है। क्रेमेन भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस पत्थरों को तोड़ देता है। आगे यूकी को जब यहाँ पर मौका मिलता है वो अपने मैजिक से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, पर उस मॉन्स्टर को इससे कुछ भी नहीं होता। देन आगे वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अर्थ लॉक यूज करता है जिससे कि वो मॉन्स्टर एक ही जगह पर रुक जाता है, और सिसिलिया भी उसकी मदद करती है, उस मॉन्स्टर को चेन से बांध देती है, पर वो मॉन्स्टर एक ही झटके में उस चेन को तोड़ देता है। तभी क्रेमेन यहाँ पर बताता है वो अपने शिकिगामी से सोफिया को कवर कर देगा। देन सोफिया उस मॉन्स्टर के मुंह के रास्ते अंदर जाएगी और उस मॉन्स्टर को अंदर से ही मार देगी, पर सिसिलिया इस पर कहती है लेकिन ये काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी सोफिया कहती है तुम चिंता मत करो, कॉम्बैक्ट एबिलिटी ही मेरी स्पेशलिटी है। यूकी कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। आगे यूकी और सिसिलिया मिलके फिर से उस मॉन्स्टर को एक ही जगह पर रोक देते हैं। मॉन्स्टर इस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मुंह खोल के गुर्राने लगता है। इसका फायदा उठा के क्रेमियन शिकिगामी से सोफिया को कवर कर देता है, और आगे सोफिया उस मॉन्स्टर के अंदर चली जाती है और उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर से ही वो उसके ऊपर हमला करने लगती है। इस पर वो मॉन्स्टर भी यहाँ से छूटने की काफी ज्यादा कोशिश करने लगता है। वो हिल नहीं पाता, इसलिए वो अपने अंदर से छोटे छोटे मॉन्स्टर को निकाल लेता है, और ये सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर्स क्रेमेन के ऊपर हमला करने आ जाते हैं। यूकी क्रेमेन को बचाने के लिए उन मॉन्स्टर्स के ऊपर मैजिक से हमला करता है, पर उन मॉन्स्टर्स को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यूकी उन सभी के ऊपर मुक्का मार के उन्हें हराने लगता है। पर एक मॉन्स्टर के हमला क्रेमेन को लग जाता है। यूकी उससे कहता है कि अपने आप को बचाने की कोशिश करो, लेकिन क्रेमेन कहता है कि नहीं, मुझे अभी के लिए अपने शिकिगामी के ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी वाइफ सोफिया मुश्किल में आ जाएगी। इसलिए यूकी खुद ही अकेला उन सभी छोटे छोटे मॉन्स्टर को मार देता है। दूसरी तरफ सिसिलिया जो कि उस मॉन्स्टर को चेन से बांधकर रोकी हुई थी, वो चेन भी अब कमजोर पड़ने लगता है और वो मॉन्स्टर उस चेन को तोड़ देता है, और उन्हीं चेन में से एक टुकड़ा आके सिसिलिया को काफी जोर से लग जाता है जिससे वो नीचे गिर जाती है। आगे वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करके उसे मारने ही वाला था, लेकिन सोफिया उसके अंदर से ही उसके काम तमाम करने लगती है, और आगे ये मॉन्स्टर भी सोफिया के हमले से मर जाता है और सोफिया भी उसके अंदर से सही सलामत बाहर आ जाती है, और क्रेमेन भी उसे देखकर उससे गले लग जाता है। इन दोनों को इसे देखकर यूकी कहता है सच में इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा प्यार है। दिन आगे ये दोनों उस ग्रास को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। आगे थोड़े समय तक ढूंढने के बाद इन लोगों को ये ग्रास मिल भी जाता है। दिन इस ग्रास और मैजिसाइड को लेके ये वापस जाने लगते हैं। यूकी जल्द से जल्द वापस घर जाना चाहता था, लेकिन क्रेमेन उससे कहता है कि रात में ट्रैवल करना काफी खतरनाक होगा, इसलिए कल सुबह चलते हैं। पर यूकी अभी भी कह रहा था कि हमें अभी ही वापस जाना है। ये देखकर सिसिलिया उसे शांत करती है और कहती है हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, हमें रात में यहीं पर ही रुकना पड़ेगा। यूकी को उसकी बात माननी पड़ती है और रात में वो एक रूम में रुक जाते हैं, पर उसे नींद नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो अपने सामान को तैयार करके जल्द से जल्द यहाँ से घर वापस चलने के लिए निकलने लगता है। तभी वो देखता है सिसिलिया पहले से ही उसके इंतजार में खड़ी थी और उसे ये ग्रास देते हुए कहती है तुम जल्द से जल्द उड़ के वहाँ पर जा सकते हो। और आगे वो यूकी से कहती है मुझे पता है तुम किस तरीके के इंसान हो, इसलिए ही मुझे पता था कि तुम अभी यहाँ से निकलने वाले हो। यूकी भी ये जानकर उसके ऊपर काफी इम्प्रेस हो जाता है। दिन आगे वो अपनी पंख निकाल के यहाँ से उड़ के चला जाता है। दिन वो घर पहुँचने के बाद गार को यहाँ पर आवाज लगाने लगता है, लेकिन गार कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता। यूकी इस पर थोड़ा घबरा जाता है कि कहीं वो लेट तो नहीं हो गया, लेकिन तभी गार उठ जाता है और कहता है क्या हुआ, और टिल के बारे में वो पूछने लगता है। यूकी उसे बताता है कि उसकी चिंता मत करो, वो ठीक है, सेक उसका अच्छे से ख्याल रख रहा है। और आगे वो उससे कहता है अगर तुम भी जल्द से जल्द ठीक होना चाहते हो तो जल्दी से इस मैजिसाइड को खा लो। पर गार को लग ही नहीं रहा होता है कि उसके चोट को ये मामूली से पत्थर क्या ही ठीक कर सकते हैं। तभी यूकी जबरदस्ती इन पत्थरों को उसके मुंह के अंदर डालने लगता है और कहता है अगर तुम ठीक नहीं होगे तो टिल तुम्हारे लिए काफी ज्यादा उदास हो जाएगी, वो तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करती है, क्या तुम ऐसे ही उसे दुख पहुंचाना चाहते हो। टिल के बारे में याद कर गार उन मैजिस्ट्रेट को खा लेता है और इससे खाते ही उसकी चोट काफी हद तक ठीक हो जाती है। दिन आगे वो उड़ के सीधा टिल के पास जाने लगता है। यूकी उसे रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो रुकता नहीं। आगे यहाँ पर गार टिल को ठीक देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये दोनों यहाँ पर विंडो के बाहर खड़े हुए होते हैं। यूकी यहाँ पर कहता है मुझे जल्द से जल्द सिसिलिया के पास पहुंचना होगा, नहीं तो क्रेमेन और सोफिया को मुझ पर शक हो जाएगा। और गार यहाँ पर सिक का शुक्रिया अदा करता है और कहता है तुमने पिछली बार भी हमें बचाया था और इस बार भी हमें बचा लिए। और ये सुनकर सिक तो खुशी के मारे रोने लगता है और यूकी भी उसकी इसके लिए तारीफ करता है। आगे जब टिल यहाँ पर देखती है कि गार की चोट ठीक हो चुकी है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। दिन अगले सुबह क्रेमेन और बाकी सभी कैरेस में वापस आ रहे होते हैं और यूकी यहाँ पर सिसिलिया के गोद में ही सो चुका था, क्योंकि कल वो इतनी ज्यादा मेहनत करने की वजह से थक जो गया था। और सिसिलिया भी उसके ऊपर काफी ज्यादा खुश होती है और इतने में ही इस एनिमे का पार्ट 1 खत्म होता है। अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा आया तो इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा।